गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 5 जुलाई, और 5 जुलाई के दिन अपना ये सेमिनार सुबह संडे 8 बजे से लगभग 2 घंटे आगे, मतलब 10 बजे तक। ज्यादा से ज्यादा चलो तो 10:30 बजे तक भी चलेगा, और उससे भी ज्यादा चला तो फिर आगे भी चल सकता है सेमिनार, क्योंकि ये सेमिनार एक माइलस्टोन सेमिनार होगा। ये सेमिनार का उद्देश्य जो है, जिसका टारगेट जो है, मैं उस टारगेट के बारे में बात करना चाहूंगा। क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अभी तक बोल चुका हूं, मैं लगभग क्लास में बोलता हूं कि प्रॉफिट 56 जो क्लास है, उसमें लगभग मैं 27 से ज्यादा मॉड्यूल पढ़ाता हूं। ओके, 27+ मॉड्यूल पढ़ाता हूं, लेकिन उसमें से मुझे कुछ उसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। जैसे अगर ट्रेडिंग करना हो तो ट्रेडिंग करने के लिए हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं। उस चेकलिस्ट के हिसाब से अगर चलना चाहे, उस चेकलिस्ट के हिसाब से चलना चाहे तो ट्रेडिंग के लिए दरअसल जरूरी क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा। और मेरे 2024 से मैं सेटअप दे रहा हूँ, मतलब लगभग मार्च 2024 से मैं मार्केट में सेटअप दे रहा हूँ। और एक ना एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि 2024 से आज लगभग ऐसा कर सकते हैं तुम कि जुलाई 2026 है। ओके, तुम अभी 2 साल से ज्यादा उसको मान सकते हो। उससे पहले मैं ट्रेडिंग करता था, लेकिन सेटअप देना और ट्रेड टीचिंग करना इस फील्ड में नहीं था। अभी 9 नंबर की बैच मैंने एंड कर दी है, 9 नंबर की। आगे बैच कब होगी इसका डेट भी मैंने डिक्लेयर किया था, लेकिन वो थोड़ा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि मेरा जो पूरा फोकस है वो मैं अभी सेमिनार पे एक करूँ, उसका रिकॉर्डिंग शायद यूट्यूब पे दे दूं, और देने के बाद वो देखे। क्योंकि बैच का अगला कोई मेरा अभी प्लानिंग दिमाग में नहीं है फिलहाल, तो क्योंकि मुझे मेरा वक्त नहीं मिल रहा है जीने के लिए, और जीने के लिए वक्त बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी ये सेमिनार ले लूंगा। ये सेमिनार के बाद आपको प्रीमियम ग्रुप में आके प्रीमियम ग्रुप में सेटअप वो काम कैसे करना है, इसका मैं एक फाइनल सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये जो फाइनल सॉल्यूशन आपके आप पास आ जाएगा, वो एक मेरा 2 3 2.5 साल जितना भी है, वो मेरा गोल्ड का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और जैसे काम करना पड़ता है गोल्ड में, वो पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके आगे बाद में अलग अलग तरीके से काम भी करने आता है। जैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे सेटअप है जो तगड़े तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो सेटअप पे काम करना चाहिए वो सेटअप, और उसके बारे में बात अभी हम शुरू करते हैं। ओके, तो होता क्या है, पहली बात तो गोल्ड में ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जिस चीज को तुम फोकस नहीं करते हो वही चीजें फोकस करना सीख लो। पहली बात, तुम एक चीज को फोकस नहीं करते हो, वो है 3CS को। 3CS को तुम फोकस नहीं करते हो, उसको फोकस करना सीख लो। दूसरी बात, 3CS के आगे होगा ITH, ITL। ये जो सेटअप है, ये सेटअप एक माइलस्टोन सेटअप है गोल्ड में, और वो लगभग काम करता है 2 टाइम फ्रेम पे। ज्यादा काम करता है, वैसे वो हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, लेकिन हम जो काम करेंगे M5 और M15 पे काम करेंगे। और लगभग मैं अगर तो आपको वक्त है तो मैं आपको मार्केट टेस्टिंग पूरा महीना क्या 2 महीने 3 महीने सबका टेस्टिंग करने करके आपको दे दूंगा। उसके साथ हम जो ट्रेड अभी बात करेंगे, जो ट्रेड की पॉसिबिलिटी लगभग 90% प्लस है, 90% वो ट्रेड देता है, वो ट्रेड है एशिया ब्रेकआउट का ट्रेड। ये ट्रेड हमें पकड़ना है। एशिया ब्रेकआउट ट्रेड पकड़ने से पहले एशिया ट्रेड ब्रेकआउट पकड़ने से पहले हमें एशिया का ट्रेड पकड़ना है, और एशिया ब्रेकआउट ट्रेड भी पकड़ना है। उसके बाद थोड़ा लंदन के बारे में भी सोच लेंगे, और सबसे आखिरी में न्यूयॉर्क के बारे में सोचेंगे। ओके, NYLC न्यूयॉर्क के बारे में सोचेंगे। अब इंडिकेटर की सेटिंग मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर की सेटिंग आपको मालूम है। जो इंडिकेटर मैं यहाँ पे आप लगाने जा रहा हूँ, फॉरेक्स FX मार्केट सेशन, इसकी सेटिंग बदलाव कर दी है और वो अलग है। वो सेटिंग आपको बताने की जरूरत हो तो मैं बता ही दूंगा, क्योंकि जो मैंने यूट्यूब पे सेशन बनाए हैं उन सेशन में वो सेटिंग अवेलेबल भी है। ओके, वहां पे वो सेटिंग मैंने बना के भी रखी है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जैसे सेटिंग ही नहीं है। ये पूरी सेटिंग है। ओके, ये सेटिंग है उसकी। अब ये जो
ट्रेड सेटअप है, ये जो ट्रेड सेटअप है इसके साथ मुझे ट्रेड सेटअप खेलना है, उसके साथ मुझे ट्रेड सेटअप खेलना है, और उसके साथ ही मुझे एंजॉय करना है ये एफएक्स मार्केट सेशन वाला इंडिकेटर। ओके, एफएक्स मार्केट सेशन वाला इंडिकेटर। अब हम क्या क्या सीखेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, शांति से काम करेंगे, क्योंकि ये सेमिनार लगभग दिसंबर तक काम करने वाला है। इसलिए आपको मालूम होगा कुछ बातें, तो आपकी रिपीटेशन हो जाएगी। अगर आपको कुछ बातें मालूम नहीं है तो आपको वो नहीं मालूम हो जाएगी। रही बात कुछ बात समझ में नहीं आई, तो वो रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, उसमें वो कवर हो जाएगा। ओके, लेकिन इससे आगे आप जो 2 घंटे हो जाएंगे, उस 2 घंटे में आप फोकस करो, फोकस करो, क्योंकि वो 2 घंटे आपकी कितना प्रॉफिट बनाएगा ये आप भी नहीं सोच सकते, गोल्ड में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो। और इसके बाद जब सेशन खत्म हो जाएगा, तब मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करके वो इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है, बैंक निफ्टी में कैसे काम करता है, सेंसेक्स में कैसे काम करता है, वो भी मुझे वक्त मिला तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो अ, अपनी गोल्ड की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद बता दूंगा। लेकिन इसके साथ काम करना है तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करना पड़ेगा, अगले 2 घंटे तक आपको शांति से सुनना पड़ेगा। पहली बात, मार्केट में एक कैंडल जो बनती है, जिसको मैंने अब बोला था कि जिसकी बॉडी और शैडो उस तरफ होती है, जिसको आईएफसी कैंडल बोलते हैं, मैं आईएफसी से शुरू करना चाहूंगा और शांति से पूरा लेना है आप उनको। ये आईएफसी कैंडल है, इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल। ओके, इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल मतलब इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल क्या होती है, जिस कैंडल की शाडो, अभी देखो रेड, जो बॉडी दिख रही है आपको रेड, ये बॉडी है कैंडल की। ओके, और जो ऊपर शाडो दिख रही है, शाडो, शाडो को वीक भी बोलते हैं। ओके, लेकिन ये जो शाडो है, शाडो लंबी होती है बॉडी के कंपैरिजन में, वो शाडो लंबी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम आईएफसी कैंडल। अब आईएफसी कैंडल देख कर ट्रेड करना गलत नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए एक कंफर्मेशन आईएफसी बहुत जरूरी होता है। अब आईएफसी दोनों तरफ से होता है। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ऊपर ऑल सीधा सीधा स्पाइक दिख रही है, स्पाइक के बाद मार्केट आई दिखा रहा है कि मुझे नीचे दब जाना है, नीचे जाना है, ये दिख रहा है कि यार मैं नीचे जाना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर सेकंड आईएफसी कैसे लग सकती है, शायद ऊपर बॉडी होगी। पहली बात तो आईएफसी का कलर नॉट मैटर, जैसे रेड है या ग्रीन है, सर ये ग्रीन है रेड है ऐसी कोई बात नहीं होती। अब ये जो कैंडल है इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल, इसकी शैडो नीचे है, तो ये कैंडल सरासर ऊपर दबाव देना चाहती है, सीधे सीधे ऊपर दबाव देना चाहती है, और ये ऊपर जाना चाहती है। अब आगे इसके बाद क्या होगा कि जब जब ये कैंडल एक बड़े टाइम फ्रेम की मिल जाए, जब जब ये कैंडल एक बड़े टाइम फ्रेम की मिल जाए, तो हमें अपना कुछ मार्केट देखने का नजरिया है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कि मार्केट की डायरेक्शन शायद चेंज तो नहीं हुई, ऐसा सोचना हमें पड़ेगा। ये आईएफसी कैंडल की वजह से, जैसे मैं आपको अभी चार्ट पे दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं आ जाऊँ डेली पे, या डेली पे आ जाऊँ, तो डेली पे आने के बाद अगर मुझे ऐसी आईएफसी कैंडल दिख जाए, ये देखो ये आईएफसी कैंडल है, शैडो बहुत बड़ी है और बॉडी थोड़ी ऊपर है, तो शायद ये मार्केट रिवर्स तो नहीं हो रहा है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आईएफसी कैंडल है, तो फिर ये जो मार्केट नीचे आए हैं 3 कैंडल, ये क्यों नीचे आए हैं, आईएफसी की वजह से नीचे आए हैं, तो ये मुझे सोचना पड़ेगा। शायद मार्केट ट्रेंड रिवर्स तो नहीं हुआ, मार्केट नीचे तो नहीं जाना चाहता। देखो यहाँ पे देखो तुम, एक आईएफसी कैंडल है, तो मार्केट नीचे दब गया, अभी तो ग्रीन है फिर भी नीचे आया, क्योंकि ये सेल साइड दिखाती है। ओके, हर टाइम सही दिखाती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन लगभग 80% ये सही दिखाती है। ये देखो यहाँ पे हुआ तो बाद में एक कैंडल ऊपर चली गई, फिर ऊपर से ऐप से लगी तो मार्केट नीचे आ गया। जब जब मार्केट में कैंडल में आईएफसी कैंडल लगी, अब ये छोटी आईएफसी है, लेकिन इसके देखिए बॉडी कम है, शैडो ज्यादा है, बाद में मार्केट यहाँ से रिवर्स दबने की कोशिश कर रहा है। ओके, ओके, रिवर्स दबने की कोशिश कर रहा है। ये जो कैंडल की देखने की जो क्षमता है, अब देखो यहाँ पे एक रेड आईएफसी के लिए मार्केट ऊपर गया। ओके, अब यहाँ पे ऊपर भी एक आईएफसी बनी, लेकिन मार्केट ने नीचे नहीं आया, ऊपर गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक तो समझ में आ गया कि हमारा देखने का एक डायरेक्शन जो है, तरीका जो है, वो चेंज हो रहा है। अब मैं सीधे इसको 50 मिनट में लेके आ रहा हूँ, और 50 मिनट में सेशन में लेके आ जाऊंगा। अब 50 मिनट में सेशन में अगर आपको आईएफसी कैंडल एक बढ़िया मिलती है 30 मिनट की या 50 मिनट की, तो आपकी नजरें थोड़ी अलर्ट हो जानी चाहिए, अलर्ट होनी चाहिए। देखो ये प्रॉफिट 56 का जोन है, और पीवी 56 के जोन में आपको यहाँ पे आईएफसी दिख रही होगी,
आईएफसी आने के बाद मार्केट ऊपर जाने को कगार पे शुरू हो गया। एशिया में आपको आईएफसी कैंडल दिख रही है, आईएफसी कैंडल दिखने के बाद मार्केट सीधा ऊपर दबने को शुरू हो रहा है। बाद में ये पूरा जोन जो है लंदन, और लंदन के बाद डिनर जोन आता है जिस जोन को हम मार्क नहीं करते। डिनर जोन को भी आप देख रहे होंगे कि लंदन और डिनर के बीच में बॉटम को एक आईएफसी कैंडल बन गया, उसके बाद सीधे मार्केट ऊपर को उछाल हो रहा है। आप न्यूयॉर्क को जाएंगे, 15 मिनट की ऊपर से आईएफसी बनी है, उसके बाद मार्केट नीचे एक उछाल होने को कगार पे है। आगे आ गए तो न्यूयॉर्क, यहाँ पे आपको एक आईएफसी मिल गई, उस आईएफसी के बाद मार्केट ऊपर जाने को चाह रहा है। ऊपर आ गए, यहाँ पे आपको दोनों कैंडल नीचे दबा रही है, बाद में समझ में आ रहा है कि यार मार्केट आईएफसी कैंडल ऊपर से दिखाने को स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे तो मार्केट नीचे आ गया, बाद में ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट नीचे ही आने को कगार पे है। अभी न्यूयॉर्क में देखो, यहाँ से एक आईएफसी बन चुकी है कल के न्यूयॉर्क सेशन में। अब यहाँ पे पीवी 56 क्यों नहीं बना है, क्योंकि बैंक हॉलीडे था यूएसडी का, तो रात को 10:30 बजे ही मार्केट क्लोज हो गया, 10:15 बजे, लगभग 10:30 बजे। आप हर जगह देख लोगे तो आपको सेशन में कहीं ना कहीं तभी एक इंडिकेशन ऐसा मिलेगा कि मैं जाना चाहता हूँ। और वो इंडिकेशन आपको अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग टाइम फ्रेम में दिख जाएगा। जैसे मैं 15 मिनट में ही दिखा रहा हूं, आप 30 मिनट में भी देख सकते हो। कि आपका देखो, आपकी नजर को आपको धार देना पड़ेगा, और नजर को धार देने के बाद आप उसमें सुधारना। आप 30 मिनट पे आ गया मैं, आप 30 मिनट पे आईएफसी कैंडल देखो तुम, लंदन में मार्केट ऊपर कर रहा है, और फिर मार्केट क्या करता है, वही आईएफसी कैंडल जो है उसको अगर टॉप टू बॉटम मार्क करे तो वो आईएफसी कैंडल लेके ही मार्केट ऊपर जाता है। समझ में आए? आईएफसी कैंडल लेके ही मार्केट ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, आईएफसी कैंडल मिल गई टॉप टू बॉटम, अगर आईएफसी कैंडल को हम मार्क करें तो आईएफसी कैंडल लेके ही मार्केट नीचे जा रहा है। मतलब आईएफसी कैंडल जो है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, आईएफसी इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल, लगभग 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, H1 हो, 1 घंटा का टाइम हो, 1 घंटे के टाइम को भी आपको 5 आईएफसी कैंडल देखना चाहिए। और बहुत जून से, मतलब अगर जून से ऑब्जर्व, क्या आप कितना भी पीछे जाओ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कितना भी पीछे जाओ, आपको जैसे ही एक रिवर्सल आईएफसी कैंडल एक बड़े जोन में, जैसे एशिया में, खास करके एशिया और न्यूयॉर्क में अगर वो मिल जाए, तो फिर आपको एक बढ़िया मौका शायद मिल सकता है ट्रेड का। उसके उसके बाजू में आपकी नजर चाहिए, नजर चाहिए। और उसके साथ क्या क्या देखना है, उसको कैसा कैसा कॉम्बिनेशन बनाना है, ये पूरा हम तो देखने ही वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, दो आईएफसी कैंडल बन गई, यहाँ पे देखो, ये एक आईएफसी कैंडल बन गई, ये एक आईएफसी कैंडल बन गई, और ऊपर दो दूसरी आईएफसी कैंडल बन गई, दोनों तरफ से आईएफसी कैंडल बन गई। इसका मतलब मार्केट डिसीजन लेने के कगार पे नहीं है। अब कौन सी तभी आईएफसी कैंडल ब्रेक होना पड़ेगी, एक तो ऊपर की ब्रेक होना पड़ेगी बॉडी के साथ, नहीं तो फिर नीचे की ब्रेक होना पड़ेगी। और जैसे ही कैंडल वो ब्रेक होगी उसके बाद मार्केट अपना डायरेक्शन लेगा। फिर ये ब्रेक हो गई तो मार्केट ने सीधा नीचे डायरेक्शन ले लिया। तो आईएफसी कैंडल जो हम सीधा साधा टेक्निक समझते हो, वो सीधा साधा टेक्निक नहीं है। आईएफसी कैंडल को अच्छी तरीके से समझना चाहिए, और हर एक टाइम फ्रेम को सेशन के हिसाब से, खास करके एशिया में और न्यूयॉर्क सेशन में आईएफसी कैंडल बनने पर 5 या 15 मिनट पर आपकी नजर चाहिए। ओके, क्योंकि 5 मिनट पे कैंडल बनने के बाद मार्केट ज्यादा जल्दी रिएक्ट होता है। ओके, जैसे अब ये 5 मिनट पे कैंडल बन गई तो अगले 5 या 10 या आधा घंटे के अंदर ही मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना कम रिएक्ट हो जाएगा। ओके, ट्रेडिंग करने के लिए कहीं चाहिए क्या, हमें पहली चाहिए हमें लिक्विडिटी ऑफ जोन। ये जो लिक्विडिटी के जोन होते हैं, ये लिक्विडिटी के जोन आपको सीधा प्रीमियम ग्रुप में तो मिल ही जाएंगे। मतलब जब आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहां पे आपको वो जोन मिल जाएंगे, सुबह मिल जाएंगे, शाम को मिल जाएंगे। और रही बात, अगर शाम को बदलाव करने की जरूरत है तभी दे दूंगा, अगर बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है तो फिर जोन मैं क्यों अपडेट करूं। एक बार मैंने जोन दे दिया सुबह, आपको शाम को तक वही जोन में काम करना है। रही बात सेशन की, तो सेशन का इंडिकेटर की सेटिंग जो है, ये इंडिकेटर एक बार देख लिया तो सेशन के साथ भी काम कैसे करना है ये भी हम आप देखेंगे। उसके आगे मैं एक ही कैंडल और एक सिखाऊंगा। वैसे 7 8 टाइप की कैंडल होती है, लेकिन एक ही कैंडल सिखाऊंगा, वो है 3CS। और 3CS आपको देखना है। पहली बार
थ्री कैंडल स्विंग, 3 CS मतलब थ्री कैंडल स्विंग में आपको कलर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं ये तीनों कैंडल रेड निकाल रहा हूं, जरूरत नहीं है इसमें से कोई ग्रीन हो। हाँ, बीच वाली ग्रीन हो सकती है, साइड वाली भी ग्रीन हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात, कलर नॉट मैटर। थ्री कैंडल स्विंग अगर सेलिंग के साइड मुझे देखना है तो पहली बात, ऐसा थ्री कैंडल स्विंग होता है, इसका नजर देखो तुम, एक ऐसा बनता है थ्री कैंडल स्विंग। ये देखो, अब ये बन गया थ्री कैंडल स्विंग। थ्री कैंडल स्विंग मतलब क्या? एक वी शेप की कैंडल, वी शेप का तीन कैंडल का समूह, वी शेप का तीन कैंडल का समूह। अब अगर ये वी शेप आप देखोगे तो ऐसा बन गया, देखो दोनों कैंडल का बॉटम नीचे है और बीच वाले कैंडल का बॉटम ऊपर है। इसका रीजन ऐसा होता है कि फोर्थ वाली कैंडल ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है सेल साइड जाने की। क्यों सेल साइड जाएगी? क्योंकि इसका थ्री कैंडल स्विंग जो है ये सेल साइड साइड बना हुआ है। हो सकता है थ्री कैंडल स्विंग बाय साइड भी बन जाए। जैसे अब ये देखो, यहाँ पे एक थ्री कैंडल स्विंग है, यहाँ पे एक थ्री कैंडल स्विंग है, और ये ऐसे तीन कैंडल का ये समूह बन चुका है। अब हो सकता है ये रेड कैंडल हो, ग्रीन हो, मैंने पहले ही बोला कलर नॉट मैटर। ओके, कलर नॉट मैटर। अब ये जो तीन कैंडल का समूह बना है, ये तीन कैंडल का समूह इस तरह से बना है। ओके, ये तीन कैंडल का समूह इस तरह बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है। और ये जो समूह है, ऐसा दिख रहा है कि ये जो थ्री कैंडल स्विंग है ये वी शेप उसका नीचे है। ओके, ऐसा ऐसा बना हुआ है। मतलब अगर ये इसको तुम उठाओगे और एज इट इज मैच करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार थ्री कैंडल स्विंग बना हुआ है, क्योंकि बीच वाली जो कैंडल है उसका लो ज्यादा है पास वाले कैंडल से ज्यादा। और ये थ्री कैंडल स्विंग अगर आपको ट्रेडिंग में दिख जाए तो ये भी आपको बहुत सारी मदद करता है, बहुत सारी मदद करता है। ये आपको सेशन में इसको मिक्स करना ही है। आईएफसी कैंडल और थ्री सेवेस आपको मिक्स करना ही है। लिक्विडिटी जोन में जब देता हूं, जब मैं लिक्विडिटी के जोन देता हूं, उस जोन में आपको ये ट्रेडिंग में मिक्स करना ही होगा, करना ही होगा। जैसे मैंने समझो एक जोन मार्क कर दिया है और इस जोन को मैं लिखता हूं अभी लगभग 4000 से लगभग 4025, ये जोन है ट्रेडिंग का। आपको ट्रेड कब करना है इस जोन में? जैसे मार्केट आ गया, मार्केट ऐसे धड़ा धड़ा कैंडल देके ऊपर आ रहा है, कैंडल देके ऐसे ऊपर आ रहा है, ये सेलिंग जोन है, और सीधा इसके ऊपर चला गया। आपने बोला यार जोन ने तो काम ही नहीं किया। देखो, जोन मार्क करना एक आर्ट है जो लिक्विडिटी और अदर जो उसके सेंटिमेंट है, सात आठ टाइप के सेंटिमेंट, मार्केट फैक्टर नेचर हुआ, लिक्विडिटी हो गई, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, आईटीएम हो गया, ईएमआई हो गया, उसके बाद उसके लिक्विडिटी के लगभग 20 से 25 टाइप हो गए। ये सभी टाइप को लेकर एक हम जोन जो बनाते हैं जिसको बोलते हैं एक ट्रेडिंग का जोन। लेकिन मार्केट क्या करेगा? उसको ब्रेक भी करेगा। लेकिन उसके बाद आपने अगर यहाँ पे बाय लिमिट और सेल लिमिट लगा के रख दिया कि मुझे टाइम ही नहीं है, यहाँ मैं बाय लिमिट रख के देता हूँ या फिर सेल लिमिट रख के देता हूँ, सेल लिमिट आपने रख दी, सेल लिमिट रख दी, उसको एसएल भी लगा दिया $10 का, चलो एसएल हो गया तो हम रुक देंगे। लेकिन दरअसल बात ऐसी है कि बाय लिमिट और सेल लिमिट लगाने के बाद आपका एसएल हो सकता है। तो फिर ट्रेड इसमें कैसे करना है जोन में? जब मार्केट उसमें नीचे आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मार्केट नीचे आएगा, फिर थ्री कैंडल स्विंग का सेटअप बनाएगा और फिर नीचे आ जाएगा मार्केट। आपको ट्रेड थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पे मिलने के बाद लेना है। और खास करके जोन के अंदर मैं एक बात और एक बता देता हूं, जैसे अब ये जोन है तो यहाँ पे आपको M53CS देखना है। ये कोड वर्ड होता है, एक कोड वर्ड होता है, इसका मतलब 5 मिनट के कैंडल का थ्री कैंडल स्विंग देखना है। मैं आ गया आगे। मैंने बोला समझो आपको कि 5 मिनट का नहीं, M15 3CS देखना है। M15 3CS, इसका मतलब है 15 मिनट के कैंडल का थ्री कैंडल स्विंग बनना चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम का थ्री कैंडल स्विंग बनना चाहिए। देखो, लिक्विडिटी में जोन में काम करते वक्त आपको ये बातें याद रखना है कि यार 15 मिनट का थ्री कैंडल स्विंग बनना चाहिए या 5 मिनट का। क्यों? ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है, ट्रेड करने के दो टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड कैसे होता है? डायरेक्ट ट्रेड करने का अलग नजरिया होता है।
अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रेड दिखा देता हूँ, एक डायरेक्ट ट्रेड, जिसकी वजह से आप समझ पाओगे कि यार डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है, डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है और डायरेक्ट ट्रेड कौन करते हैं, डायरेक्ट ट्रेड कैसे किया जाता है। ओके, ये मैं इसको लिक्विडिटी पे, अब ये यूएसडी का मतलब क्या है, 1 मिनट का है, इसको मैं 5 मिनट पे लेके आता हूँ। 5 मिनट पे लेके आने के बाद डायरेक्ट ट्रेड कौन कर सकता है, डायरेक्ट ट्रेड कौन कर सकता है, यहाँ पे आ गया मैं 5 मिनट पे, और मेरा समझो एक जोन मार्किंग किया हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा वॉश आउट करता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऑर्डर फ्लो है, और ऑर्डर फ्लो में दोबारा अगर मार्केट नीचे आ गया तो मुझे एक बाय दे सकता है। ओके, ये जोन मैंने मार्क कर दिया, ऑर्डर फ्लो का जोन। किसके लिए मार्क किया, बाय के लिए, क्यों, मार्केट इसके ऊपर है। अब मेरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर मार्केट इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो हम यहां से बाय कर लेंगे। लेकिन एक बात आपको पता है, इस जोन का जो बॉटम है, बॉटम है, ये एक बड़ी कैंडल है उसमें, इसका बॉटम डायरेक्टली नीचे है, कितना है, लगभग 4155। अगर मैं इसका मिडल पॉइंट से देख लूं, मिडल पॉइंट से देख लूं, तो मिडल पॉइंट से बॉटम लगभग $10 नीचे है। और $10 का स्टॉप लॉस मुझे देना नहीं है, क्योंकि मैं $10 का स्टॉप लॉस नहीं देना चाहता। मैं ज्यादा से ज्यादा $5 का स्टॉप लॉस दे सकता हूँ, क्यों, $10 का भी दे सकता हूँ, लेकिन $5 तक स्टॉप लॉस आना चाहिए, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन देगा। तो ये ट्रेड कैसे करना है, ये ट्रेड करने के लिए हमें 3CS का यूज करना है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट उस जोन में आएगा, आने के बाद वहां पे आपको दिख रहा होगा सेटअप बन गया, जैसे ये सेटअप देखो आप। अब ये थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पे बन गया, देखो, अब देखो पहले वाला थ्री कैंडल स्विंग, ये मैं एक बार डिलीट करता हूँ इसको, डिलीट। अब देखो यहाँ पे तीन कैंडल का एक समूह बन चुका हो, और फोर्थ कैंडल आपको एक बाई साइड मिल गई, एक कैंडल मिल गई, फोर्थ कैंडल बाई साइड, लगभग $1-2 की। कोई बात नहीं, आप थोड़े रुके यार, मार्केट का ये जोन का मिडल पॉइंट होना था, वो मिडल पॉइंट नहीं हो गया, आपको दो कैंडल मिल गए, आप नीचे आ गए। अब देखो यहाँ पे दोबारा एक सेटअप बन गया, यहाँ पे दोबारा एक सेटअप बन गया, कैसा बन गया, थ्री कैंडल स्विंग का, पहला है, दूसरी और तीसरी। दूसरा थ्री कैंडल स्विंग कहाँ मिल गया आपको, यहाँ पे मिल गया, और एक थ्री कैंडल स्विंग मिल गया, यहाँ पे मिल गया। आप ट्रेड कहाँ पे करना है, 5 मिनट पे तो यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ, फिर ये सेल कहाँ लगाना था, इसके बॉटम ही लगाना था क्या, फिर लिक्विडिटी गलत हो गई क्या, नहीं। कुछ कुछ जगह मार्केट 15 मिनट का थ्री कैंडल स्विंग बनाता है, 15 मिनट का बनाता है, कभी कभी 5 मिनट का बनाता है। वो लिक्विडिटी के हिसाब से सोचना पड़ता है कि ये सेल कितना बनेगा। अब थ्री कैंडल स्विंग जैसे ही बन गया, जैसे ये थ्री कैंडल स्विंग बन गया और फोर्थ कैंडल से आप एंटर कर रहे हो, मतलब फोर्थ कैंडल कौन सी होगी, अब ये थ्री कैंडल स्विंग बन गया है यहाँ पे, और आपने ये फोर्थ कैंडल को एंटर कर दिया, ये फोर्थ कैंडल को आपने क्या कर दी, एंट्री कैंडल, एंट्री कर दी। तीन कैंडल क्लोज होने तक एंटर नहीं करना है, तीसरे कैंडल से आपने एंटर कर दिया मार्केट में यहां से ऊपर, और एसएल जो होगा, एसएल जो होगा, वो एसएल आप ये थ्री कैंडल स्विंग के नीचे थोड़ा सा देखना है आपको, यहाँ पे आके इस ये थ्री कैंडल स्विंग से इधर आना है। इधर आने के बाद यहाँ पे आपको एक कैंडल का बॉटम दिख जाएगा, तीन कैंडल के बॉटम में से एक बॉटम आपको दिख जाएगा, वो बॉटम के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब देखो यहाँ पे नजर आ गई आपकी, तो आपको समझ में आ रहा है यार ये तीन कैंडल स्विंग यहाँ पे बना हुआ था, और उसका बॉटम उस जगह है। तो हम क्या करेंगे, जो स्टॉप लॉस आपको नीचे $10 में मिल रहा था, जो स्टॉप लॉस मिडल लाइन से नीचे $10 में मिल रहा था, वो स्टॉप लॉस अब आपको लगभग $4 में मिल रहा है। और $4 में स्टॉप लॉस मिलने के बाद आप जैसे ही इसको प्ले करोगे, आपको आगे उसका ट्रेड का इफेक्ट बाई साइड दिख जाएगा, और स्टॉप लॉस हंटिंग भी कम हो जाएंगी, स्टॉप लॉस हंटिंग भी कम हो जाएंगे। स्टॉप लॉस कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, देखो अब और एक ट्रेड में बता रहा हूं आपको। अब बीपीआर, अब अगर आप सभी क्लास वाले लग रहे हैं ऐसे मुझे, तो आप बीपीआर जानते होंगे, बैलेंस प्राइस रेंज, ये एक लिक्विडिटी होती है, ये भी लिक्विडिटी आप जानते होंगे। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है, जिसने क्लास किया है वो इसको ट्रेड कर सकता है, दूसरे नहीं करेंगे, जैसे ये बीपीआर लिक्विडिटी है, बैलेंस प्राइस रेंज। अब मार्केट जैसे इसी जोन में आ जाएगा, इस जोन में मार्केट जैसे एंटर करेगा 4178 से लेकर लगभग 4181 तक, जैसे मार्केट एंटर करेगा, ये
इसका हाई है 4183 और मिडिल पॉइंट कितना है, मिडिल पॉइंट कितना है 4179। अब आप समझो अगर आपका ट्रेड एट एट को भी एक्टिव हो जाता है, 4178 को भी आपका ट्रेड एक्टिव हो जाता है, तो ये सेल कितना बैठ रहा है, $4 का बैठ रहा है। मतलब यहां पे अगर ये सेल $5 से कम है तो मैं ट्रेड में डायरेक्ट एंट्री कर सकता हूं। मेरा स्टॉप लॉस पहले से तय है तो मैं करूंगा डायरेक्ट एंट्री। लेकिन मेरा एसएल तय नहीं है, स्टॉप लॉस तय नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो जोन में मार्केट आने के बाद निकलना है। उस वक्त हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर आएगा तब यहां पे आपको डायरेक्ट एंट्री करना पड़ता है। ऐसे जोन में मार्केट ऊपर आ जाएगा, उस जोन में टैप करेगा, एंट्री आपको एक्टिव हो गई 71 पे, 78 पे एंट्री एक्टिव हो गई और आपका ट्रेड प्रॉफिट में भी चला गया, प्रॉफिट में भी चला गया, प्रॉफिट में आ गया। क्यों आ गया प्रॉफिट में, इसका वजह एक ही है, आपने ट्रेड को डायरेक्ट एंट्री 78 से 79, मतलब 78 से एंट्री कर ली, 78 से एंट्री कर ली, मार्केट आपने आपको $15 दे दिए, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ था $4 का। क्यों क्यों $4 का, क्योंकि $4 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस था और वो स्टॉप लॉस आपको जम रहा था, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक होती है डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री कब होगी, अगर जोन का स्टॉप लॉस आपको अच्छा लग रहा तो आप डायरेक्ट एंट्री करो। लेकिन मैंने जोन मार्क कर दिया और जोन मार्क करने के बाद आपको देखना था 3CS, और मैंने वहां पे लिख दिया है जोन में। जैसे मैं अभी सेटअप पे आ जाऊं और ये अपना प्रीमियम ग्रुप है और प्रीमियम ग्रुप पे अगर ये जोन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था 4090 शॉर्ट बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट बाइंग होगी। डीप बाइंग कहाँ से होगी, डीप बाइंग वाले जोन यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको कितने मिनट का कैंडल स्विंग देखना है, ये वीडियो में मैंने बोला था। कई कई जगह मैं लिख के भी देता हूँ, कई कई जगह वीडियो में बोलता हूँ। जैसे मुझे लगा कि आज वीडियो बनाने के वक्त नहीं है तो मैं लिख के देता हूँ। जैसे अभी ये सेटअप देखो, अब मैंने देखा है कि सेल जोन 40242 और 4052, और ये सेल होगा M5ITH। 5 मिनट का 3 कैंडल स्विंग है। आईटीएच क्या है वो भी समझेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे ये सेल लिखा है मैंने M15ITL, इंटरमीडिएट टर्म लो। अब ये आईटीएल और आईटीएस सीखने के बाद आपको मार्केट का एक जो ब्रेन का स्ट्रोक है वो मिल जाएगा, और उसके बाद आपको मैं मार्केट टेस्टिंग करके चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ। मार्केट टेस्टिंग तो हम करेंगे ही, लेकिन चैलेंज के साथ आपको एक मैं ये दिखाता हूँ माय प्लान, जो मैं ट्रेड करता हूँ और जो ट्रेड करने से कितना बड़ा फायदा होता है, कितना बड़ा फायदा होता है। ये लगभग मार्च के ट्रेड आपको दिख रहे हैं, मार्च अप्रैल मई के ट्रेड। हर दिन हर ट्रेड, एक देखो 140 पिप, 700 पिप, 900 पिप, ये हर दिन के ट्रेड है, हर दिन के ट्रेड है, हर दिन के, हर दिन के लगभग जितना ये 10 मार्च तक मैंने लिखा हुआ है। उससे आगे अगर आ जाए आप तो ये जून में मैंने ट्रेड लिखा है। अभी कल के ट्रेड देखा जाए तो कल मतलब 3 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई होगा कल, 3 जुलाई, हाँ 3 जुलाई का ट्रेड 700 पिप का हुआ था, और 2 जुलाई को 1100 पिप का ट्रेड हुआ था। उससे पहले 1500 पिप का ट्रेड हुआ है 1 जुलाई को, 1500 पिप का। लंदन का ट्रेड लगभग H1 का 1000 पिप तक चला था। और ये जो सेटअप है आप देख रहे होंगे, ये सेटअप जो है, ये सेटअप यहाँ पे आईटीएल बाय, आईटीएल सेल, M5ITH सेल, M5ITL बाय, सब आईटीएल आईटीएच के ही सेटअप है। और वही पे काम करना है। मैं लगभग 12 मॉड्यूल पे मैं काम करता हूँ, सिखाने को 25 मॉड्यूल है, उसमें से बीसीपी पे काम करता हूँ। यहाँ पे मॉड्यूल टाइप है, अब देखो ये ट्रेड का टाइप जो है वो है बीसीपी ट्रेड विथ एशिया ट्रेड है, एशिया ट्रेड है, ओके। दूसरा NYLC मतलब न्यूयॉर्क का ट्रेड है, ये न्यूयॉर्क का ट्रेड है। और तीसरा जो ट्रेड है वो जनरल ट्रेड है, अगर मिल गया तो मैं पकड़ता हूँ वरना नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज्यादा भूख नहीं रहती है, क्योंकि मेरी भूख खत्म होती है पहले ही, उससे पहले ही मेरी भूख खत्म होती है। तो मैं ये पूरा ट्रेड सेटअप सिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये 2 ट्रेड और इसका एक ही सेटअप सिखाऊंगा, आईटीएल आईटीएल।
एशिया ब्रेकआउट, लंदन ट्रेड, सीआरआर ट्रेड, आईडीएम ट्रेड, सीआईएसडी ट्रेड, स्विंग ट्रेड, ईएमआई का ट्रेड, इंस्टीट्यूशनल ट्रेड, एमओबी, आरओबी और बीबी का ट्रेड। ये बहुत बड़े बड़े सेटअप है, ये सिखाने के लिए वक्त ज्यादा ही लगता है क्योंकि उसको नॉलेज भी पूरा लगता है। लेकिन अगर ये ट्रेड आपने दो ट्रेड भी सीख लिए तो दिन में गारंटी के साथ, पूरे दिन में गारंटी के साथ आपको एक तभी सेटअप मिल जाएगा। और ये समझने के लिए मैंने आधा घंटा लिया है। और उसी के साथ मैं आपको टेस्टिंग करके साथ बता दूंगा कि ये काम कैसे करता है। तो पहले उसके आपको आईटीएल आईटीएफ का सेटअप समझना होगा। देखो, मार्केट ऐसे नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। हम बाय करेंगे कहाँ से? हम बाय करेंगे कहाँ से? हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, मार्केट नीचे 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 आ रहा है। और नीचे आ रहा है मतलब मार्केट एक एसटीएल लेवल बना रहा है। एसटीएल, एसटीएल का मीनिंग है शॉर्ट टर्म लो। मार्केट एक शॉर्ट टर्म लो बना रहा है। ओके, मार्केट एक शॉर्ट टर्म लो बना रहा है। पहले उसके ऊपर बनाया था, उसके बाद में मार्केट ने और एक शॉर्ट टर्म लो बनाया, उसके नीचे, बाद में मार्केट और नीचे आ गया, उसके नीचे शॉर्ट टर्म लो बनाया यहाँ तक, और नीचे आ गया मार्केट, एक शॉर्ट टर्म लो बनाया यहाँ तक। अब मार्केट ऊपर गया और पहला वाला जो शॉर्ट टर्म लो बनाया था उस शॉर्ट टर्म लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया। जैसे ही शॉर्ट टर्म लो मार्केट का ब्रेक होगा, पॉइंट ब्रेक होगा, वहां पे लिखते हैं हम यम एस एस, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। इसका अर्थ क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। लेकिन मार्केट ने इस साइड एक थ्री कैंडल स्विंग बनाना चाहिए। एक थ्री कैंडल स्विंग इस साइड बनाना चाहिए। इस साइड मार्केट ने जब थ्री कैंडल स्विंग बनाता है तो फिर एसटीएल तो यहाँ पे भी आ जाएगा भाई। मार्केट ने क्या किया? एक एसटीएल यहाँ पे भी बना दिया। अब आप एक ध्यान करके अच्छे तरीके से देखो कि पहले वाला जो एसटीएल था ये नीचे था, और दूसरे वाला एसटीएल, ये एसटीएल से ऊपर बन रहा है। ऊपर बन रहा है मतलब ये जो बीच वाला एसटीएल है ये कुछ खास है। ये कुछ खास है। क्या खास है इसमें? ये दोनों एसटीएल से नीचे बन चुका है। दोनों एसटीएल से नीचे बन चुका है, इसलिए मैं इसको नाम दूंगा आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म लो। मार्केट खास करके इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक नहीं करता है। अगर मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक करने की बात कही, जैसे इंटरमीडिएट टर्म लो की लाइन है, अगर मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो की लाइन ब्रेक कर दी तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि BIAS, मतलब मार्केट के बायस, मार्केट में ट्रेड करने वाला ह्यूज वॉल्यूम सेल जाना चाहता है। मेरे समझने का अर्थ समझो तुम। मार्केट का वॉल्यूम सेल जाना चाहता है, सीधा इसके नीचे जाना चाहता है। क्यों? अगर ये ब्रेक हुआ तो, आईटीएल ब्रेक हुआ तो वो ऊपर जाना चाहता है। अब इसको मैं थोड़े से नीचे बना देता हूं ताकि दिखने को अच्छा दिख जाए। देखो यहाँ पे। और फिर मार्केट सर बाय कब करना है? जब मार्केट का आईटीएल बन जाए। आईटीएल बनने के बाद, आईटीएल बनने के बाद आप सीधा इस आईटीएल को और इस जोन को ऐसा मार्क कर सकते हो। ऐसा मार्क कर सकते हो इस जोन को। इस जोन को मार्क करने के बाद आपको जैसे ही आईएफसी कैंडल दिख जाए, थ्री कैंडल स्विंग दिख जाए, आपको ट्रेड करना है यहां से। आपको ट्रेड करना है यहां से। सर इतना सारा मार्केट देखना है और उसके बाद ट्रेड करना है, मतलब मार्केट सिर्फ देखते ही रहना है क्या? देखो, लॉस करने से बेहतर है मार्केट देखते रहना। लेकिन आपको मार्केट ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये सेटअप कब बनेगा सर? पहली बात, ये सेटअप देखना है आपको 5 मिनट पे, M5 पे। कभी कभी M5 पे अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपको 15 मिनट पे सेटअप देखना है, कंफ्यूज हो गए तो। वरना 5 मिनट पे ही आप ये सेटअप देख लोगे। दूसरी बात, अब रही बात ये सेटअप पे काम कैसे करना है और ये सेटअप देखना कैसा है, उसका एक डीप डीप टेस्टिंग भी होगा। वो कोई बात नहीं है, वैसे कोई बात नहीं है, डीप टेस्टिंग भी हम कर देंगे। लेकिन अब देखो, एक जोन आपको मिल गया बाय करने के लिए। आपको जोन मिल गया, और जोन मिलने के बाद आपको जहां एंटर करना था इस जगह आपको 3CS भी मिल गया, मतलब थ्री कैंडल स्विंग मिल गया।
3CS मिल गया, और आपने एंटर कर दिया 3CS के जगह। आपने एंटर कब कर दिया? 3CS के जगह आपने कर दिया मार्केट में एंटर। आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, खतरनाक है, खतरनाक है। ये सेटअप जब मैं आपको टेस्टिंग कर दूंगा, अभी अब मैं फोटो ग्रुप पे भेज रहा हूँ, जुलाई का जो प्रीमियम ग्रुप है वहां पे मैं इसका टेस्टिंग का फोटो भेज रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए, ताकि आप समझ पाए। अब रही बात, ये हो गया सीधा मार्केट। अब मार्केट क्या करता है, इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो प्रॉफिटिव 56 जोन है, ये प्रॉफिटिव 56 जोन में इतना सेटअप वो बना के रखता है। ये हुई राज की बात। पीवी 56 में मार्केट आईटीएल बना के रखता है। आपको एशिया में सुबह उठने के बाद सीधा कूदना ही होता है मार्केट में। ये जो पूरा मैटर है, ये पूरा मैटर बना के रखता है मार्केट रात भर। एशिया में सिर्फ कूदना पड़ता है बस। चलो, निकल जाएंगे इधर, ओके डन। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? स्टॉप लॉस आईटीएल के नीचे लगाना है। स्टॉप लॉस आईटीएल के नीचे लगाना है। स्टॉप लॉस इसके आईटीएल के नीचे लगाएंगे। अब उसके आगे आते हैं थोड़ा सा। सर ये सही बात है, ये बना के रखता है। ये बना के रखता है, देखना है आपको। मैं इंडिकेटर लगा रहा हूं यहाँ पे, मार्केट सेशन का इंडिकेटर। उसके पहले एसटीएच भी समझ लेते हैं, एसटीएच भी समझ लेते हैं। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है मार्केट? एक शॉर्ट टर्म हाई बना रहा है। पहले शॉर्ट टर्म हाई यहां बना था एसटीएच, उसके बाद मार्केट ने शॉर्ट टर्म हाई और ऊपर बनाया, देखो क्लोज। क्या बनाया? यहां बनाया। उसके बाद मार्केट ने शॉर्ट टर्म हाई यहां बनाया। उसके बाद मार्केट क्या करता है? नीचे आ जाएगा, शॉर्ट टर्म हाई और कहीं पे भी बनाएगा, और मार्केट ऐसा थोड़ा नीचे आ जाएगा। मतलब मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म हाई वहां तो बनाया था, लेकिन एक शॉर्ट टर्म हाई यहाँ भी बनाया, उसके बाद एक शॉर्ट टर्म हाई मार्केट ने इस जगह भी बनाया। लेकिन जो शॉर्ट टर्म हाई बनाया हुआ है, वो शॉर्ट टर्म हाई से, मतलब ये जो हाई बनाया उससे दोनों हाई नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये शॉर्ट टर्म हाई नहीं रहा है, ये बना है आईटीएच, मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई, आईटीएच बना है। और आईटीएच जैसे बनेगा, इसका ऊपर आप लाइन मारोगे। अब ये पूरा सेटअप बनने के बाद इस जोन को आप बॉडी टू बॉडी, चाहे ब्रेक, बॉडी टू बॉडी जोन को मार्क करें, बॉडी टू बॉडी मार्क करो। और जब इसके बाद आपको 3 कैंडल स्विंग दिख जाए अच्छे तरीके से, आप ट्रेड में एंटर हो जाओ। और एंटर होने के बाद ये आपकी होगी एंट्री, और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आईटीएल के जगह होगा अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस की होने के, स्टॉप लॉस लगाने के बाद यहाँ से नीचे आ जाएगा मार्केट। आपको 100 पिप की तो गारंटी है ही, 100 पिप का तो आपको टीपी मिल ही जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस, अगर ऐसा हुआ कि ये स्टॉप लॉस हुआ, तो डरने की बात नहीं है। इसका मतलब ये है, BIAS मतलब मार्केट में ट्रेड करने वाला ह्यूज वॉल्यूम बायस, बाय साइड है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ। अब कभी कभी क्या होता है, मार्केट यहाँ पे एमएसएस बनाएगा भी और एमएसएस नहीं भी बनाएगा। जैसे इसको ब्रेक कर दिया तो हम लिखते हैं एमएसएस। ये एमएसएस बनाया तो स्ट्रांग ट्रेड है। अगर एमएसएस नहीं बनाया है, तो फिर कोई टेंशन ले नहीं, वैसे भी मार्केट ट्रेड देता ही है। इसका भी फोटो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और इसके बाद हम चलेंगे सीधे चार्ट पे, कि भाई काम कैसे होता है, काम कैसे होता है। अब देखो, मैं इसको पूरा वॉश आउट कर रहा हूँ, ड्राइंग रिमूव। अभी प्रॉफिट 56 जोन पे तुम नजर दो। ये पूरा जोन है पूरी 56, ये रात को लगभग बनता है, ये रात को बन जाता है। अब मार्केट क्या क्या कर रहा है 5 मिनट में, इस जोन में आ जाओ तुम देखो। मार्केट क्या कर रहा था? पहले मार्केट ने एक एसटीएल यहाँ पे बनाया, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो बनाया। अब शॉर्ट टर्म लो देखना कैसा है, सीधा सीधा 3 कैंडल स्विंग देखो, सीधा सीधा 3 कैंडल स्विंग देखो। यहाँ पे एक एसटीएल बनाया, उसके बाद में ऊपर गया मार्केट, 3 कैंडल स्विंग बनाया, यहाँ पे भी एक एसटीएल बन गया।
बाद में थ्री कैंडल स्विंग बनाया मार्केट ने, एक एसटीएल यहाँ पे बन गया। बाद में मार्केट आ गया, एक एसटीएल आपको यहाँ पे बन गया। अब मैं आईटीएल भी लिखूंगा लेकिन थोड़ा रुको, ओके। बाद में मार्केट ने एक एसटीएल देखो यहाँ पे बनाया। बाद में मार्केट ने एक एसटीएल यहाँ पे बनाया। बाद में मार्केट ने एक एसटीएल यहाँ पे बनाया, ओके, यहाँ पे। बाद में मार्केट ने एक एसटीएल यहाँ पे बनाया, और मार्केट ने एक एसटीएल यहाँ पे बनाया, देखो लोन, ओके। बाद में मार्केट ने एक एसटीएल यहाँ पे बनाया, देखो यहाँ पे। अब तुम थोड़ा सा नजर देखो इस पे, तो पहले वाले एसटीएल से ऊपर है, इधर भी एसटीएल बनाया था, मतलब पीछे भी आपने देख लिया प्रॉफिट इक्विटी से जोन में, तो आपको एसटीएल इस जगह भी नजर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो एसटीएल है, ये जो एसटीएल है, ये ऊपर है, इसके ऊपर है, तो ये एसटीएल होगा आईटीएल। ये होगा हमारा आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म लो। बाद में और आगे आ गए हम। आगे आने के बाद ये जो एसटीएल है, इसके ऊपर इधर एसटीएल है, ऊपर एसटीएल है। इसका मतलब ये दोनों से ऊपर है, तो ये भी हो गया आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म लो। आईटीएल ये भी बन गया। आईटीएल बनने के बाद जैसे देखो, अब स्टॉप लॉस कहा था हमारा, इस जगह था। अब ये स्टॉप लॉस कन्वर्ट होके आ गया यहाँ पे। अब मार्केट और ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर ही एसटीएल इसके ऊपर है। बाद में इसके ऊपर ये बनाए, इसके ऊपर ये बनाए। बाद में हुआ ऐसा कि जब हम इस जगह आ गए ट्रेड करने को, सुबह कितने बजे उठ गए, समझो तुम 5 बजे उठ गए। 5 बजे जब उठ गए तो आपको पता चल गया यार कि ये एसटीएल जो है इसके थोड़ा ऊपर है, ये भी ऊपर है। अब देखो यहाँ पे अगर अच्छी तरह से देख रहे हो तो आपको एसटीएल यहाँ पे नजर आ जाएगा। अगर एकदम बारीकी से आप देख रहे हो तो एसटीएल कहाँ नजर आ गया आपको, यहाँ पे नजर आ गया। यहाँ पे एसटीएल नजर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आईटीएल यहाँ पे है, आईटीएल यहाँ पे आ गया, इंटरमीडिएट टर्म लो। अब मार्केट ऊपर ऊपर जाने के कगार पे दिख रहा है। आप बोल रहे सर एक सिंगल साइड ही आप मार्क कर रहे हो, दूसरे साइड तो मार्क ही नहीं कर रहे। दूसरे साइड भी मार्क करेंगे, दूसरे साइड भी मार्क करेंगे। कहाँ पे मार्क करना है, जैसे समझो आपने बोला सर ऊपर से, ऊपर से क्यों नहीं मार्क कर रहे, देखो यहाँ पे मार्क करते हैं, STH, ओके, शॉर्ट टर्म हाई। बाद में एक शॉर्ट टर्म हाई थ्री कैंडल स्विंग आपको यहाँ पे दिख गया होगा। एक शॉर्ट टर्म हाई आपको क्लोन करके यहाँ पे दिख गया होगा, ओके, दोनों दिख गए। इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म हाई ऊपर हुआ, इंटरमीडिएट टर्म हाई आईटीएच हो गया। आईटीएच आपको मिल गया, लेकिन आपको आईटीएच ये हो गया ब्रेक। ये आईटीएच हो गया सुबह सुबह, मतलब कितने बजे, रात को 3 बजे जब मार्केट ओपन हुआ तब ये ब्रेक हो गया। इसका मतलब है BIAS बाई साइड है। आपको पहले ही पता चल गया कि मार्केट में एक्शन बाय साइड लेना है, क्योंकि आईटीएच ब्रेक हो चुका है, आईटीएल नहीं। आईटीएल नहीं, आईटीएल सेफ है। ये भी आईटीएल सेफ है, इससे बाद में ये भी आईटीएल सेफ है, ओके। उसके बाद आपको ये जोन मार्क करो, ये आईटीएच वाला ये जोन ट्रेड के लिए मार्क करो, मार्क करो ये ट्रेड के लिए, ये जोन, ये जोन ट्रेड के लिए मार्क करो। लेकिन उससे पहले ही आपको एक थ्री कैंडल स्विंग मिल गया। एशिया ओपन होते होते ही थ्री कैंडल स्विंग बन गया, और फोर्थ कैंडल से आपने ट्रेड एक्टिव कर दिया, एक्टिव कर दिया। आपको सीधा ट्रेड डायरेक्टली ऊपर मिल गया। मतलब ये जो मैटर बना था, ये मैटर मार्केट ने रात को ही बनाया था, ओके, रात को ही बना दिया था। मैं सिर्फ 1 मिनट में आता हूँ, एक काम आया है, 2 मिनट वक्त दो, 2 मिनट में आता हूँ, तब तक इसका ऑब्जर्वेशन करो। अगर किसी को फ्रेश होना है तो फ्रेश हो जाओ, क्योंकि मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, एक काम है, ओके, एक काम है, 2 मिनट में आया।
ओके चलो, आवाज आ रही है, हम शुरू करते हैं। ओके, ये मार्केट सीधा ऊपर गया। ये एक दिन का ऑब्जर्वेशन है, लेकिन लेकिन मैं आपको हर टाइम बता देता हूँ। जैसे हम न्यूयॉर्क में आ जाएंगे, न्यूयॉर्क में आएंगे, न्यूयॉर्क में आने तक आपको एशिया में तो ट्रेड मिल गया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, प्रॉफिट 56 जोन। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 5-6 बजे उठेंगे, आप 6 बजे ट्रेड करेंगे। ओके, तो आते हैं यहाँ पे, इस जगह आते हैं। मार्केट ने रात भर क्या किया है, रात भर क्या किया है, यहाँ पे आपने एक एसटीएल बना दिया है। ओके, शॉर्ट टर्म लो बना दिया। बाद में और मार्केट नीचे आ गया, देखो, और मार्केट नीचे आ गया, मार्केट ने यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो बनाया। और मार्केट नीचे आ गया, मार्केट ने आगे जाके यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो बनाया। अब आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि यार ये यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो बनाया है, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो बनाया है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर शॉर्ट टर्म, दो शॉर्ट टर्म लो में अगर ज्यादा अंतर हो, ज्यादा अंतर हो, तो वहां पे आईटीएल मार्क करो। मार्क करने से कुछ नहीं जाता है, जैसे यहाँ पे आईटीएल में मार्क करता हूं, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये ट्रेड करने के लिए अच्छा नहीं है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि एक जोन, एक अच्छा जोन चाहिए, फिर हम दूसरा आईटीएल मार्क करेंगे। एक तो बात समझ में आ गई कि मार्केट ने एक इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे बनाया है, मतलब ये एक बाय पॉइंट बनाया है। अब हम आगे जाते हैं। मार्केट ने क्या किया, एक आईटीएल यहाँ पे एसटीएल एसटीएल बना दिया, यहाँ पे एक एसटीएल बना दिया। उसके बाद मार्केट ने एसटीएल कहाँ बना दिया, यहाँ पे एक बना दिया एसटीएल। अब इधर का एसटीएल मैं उठा लेता हूँ, मार्केट ने यहाँ पे एक एसटीएल बना दिया, बाद में मार्केट ने आगे एसटीएल यहाँ पे बना दिया। अब देखो, आप सुबह उठ गए तब तक आपको आईटीएल मिल गया, यहाँ पे आपको आईटीएल मिल गया। कितने बजे तक मिल गया, कितने बजे तक मिल गया, अब मैं इसको वॉश आउट करके बता देता हूँ। जैसे मैंने यहां तक उसको किया वॉश आउट, ये कैंडल तक किया वॉश आउट। ओके, आपको लगभग सुबह 6:50 तक और एक इंटरमीडिएट टर्म लो मिल गया है, मिल गया है। उससे बढ़िया बात बता दूं, आप अगर आपने एसटीएच भी मार्क कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म हाई भी मार्क कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई मार्क कर रहा हूं मैं, एसटीएच ऊपर, उसके बाद और एक शॉर्ट टर्म हाई मार्क करूंगा, क्लोन, यहाँ पे मैं और एक शॉर्ट टर्म हाई मार्क करूंगा, देखो यहाँ पे नीचे, और नीचे शॉर्ट टर्म हाई बन गया, इसका मतलब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था, ये बन गया था इंटरमीडिएट टर्म हाई। और इंटरमीडिएट टर्म हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक किया, बॉडी के साथ ब्रेक किया। इसका मतलब ये है कि मार्केट बाय साइड है। और ये कितने बजे मालूम पड़ा आपको? ये बजे मालूम पड़ा लगभग 5:50 पे। और 6:20 में तो आपको तो सेटअप ही मिल गया, पूरा पूरा रेडी बन गया आप ये ट्रेड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये जोन बॉडी टू बॉडी तो मार्क करते ही है। अब ये जोन की हाइट एक बार देख लेंगे, जैसे हाइट है लगभग $12 की, $12-13 की हाइट है। तो यहाँ पे ट्रेड वही करेंगे कैसे, क्योंकि ट्रेड का एसएल तो $12-13 आ रहा है। तो 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद उसमें ट्रेड करेंगे। जैसे अब मैं इसको प्ले कर रहा हूं, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जाने दो, बन गया 3 कैंडल स्विंग तो ऊपर ट्रेड लो। लेकिन मार्केट आपके जोन में एंटर हो जाएगा, आपको तब तक रुकना है, तब तक आपको रुकना है। जोन में आने के बाद जैसे आपको समझो ये 3 कैंडल स्विंग मिल गया, आपको इंटरेस्ट है, कूद जाओ। अगर आपको और वेट करना है मार्केट के लिए कि यार मैं थोड़ा वेट करता हूं, शायद मार्केट नीचे आ जाएगा और अच्छा 3 कैंडल स्विंग बनाएगा, बाद में आप यहां से डायरेक्टली यहां से ट्रेड करके ये एसटीएल के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा के रिस्क ले सकते हो। जैसे ये आईटीएल है, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रिस्क लेता हूँ, चलेगा। अगर स्टॉप लॉस आईटीएल के नीचे फिर रखना नहीं है, किस लिए बात है, आईटीएल के नीचे जैसे यहाँ पे तो हम आगे सरकाएंगे स्टॉप लॉस, नहीं नहीं, इसके ऊपर तुम रख सकते हो लेकिन इसके नीचे रखेंगे। जैसे ही ये 3 कैंडल स्विंग कंप्लीट होगा मार्केट का, आईएसटीएल कम से कम एसटीएल या आईटीएल आपका स्टॉप लॉस होगा, और मार्केट क्या करेगा, सीधा उस जगह से फिर ढलान के साथ शुरू होगा ऊपर, रुकेगा, क्योंकि आपको ट्रेड वो लेने के बाद ऐसा कहेगा कि भाई मैं नीचे जाना चाहता हूँ, मैं स्टॉप लॉस ही लेना चाहता हूँ। लेकिन आपको बता दूं अच्छी तरीके से, 100 पिप से ज्यादा ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। ये $20 चल रहा है, 20-25 डॉलर, कब तक रखना है, एशिया खत्म होने तक रखो। एशिया खत्म होने का टाइम समझो यहाँ तक है, तो एशिया खत्म होने तक रखो, कोई बात नहीं। अगर आपको आपके 20-25 डॉलर मिल गए तो चलो एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो। वैसी कोई बात नहीं है कि सर कब तक रखना है, टारगेट कितना रखना है। टारगेट तुम $20 पर $10, मेरा टारगेट $10 है। मेरा टारगेट कितना है, 100 पिप कम से कम,
वो देता है उससे ज्यादा, वो देता है उससे ज्यादा। लेकिन 100 पिप मेरा टारगेट है और 100 पिप मुझे मिल रहा है। और एक राज की बात बता दूं, मार्केट ने एक आईटीएल यहाँ पे बना रखा है। आप बोलो कैसे, तो देखो इधर एक एसटीएल है और इस साइड एक एसटीएल है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस साइड एक एसटीएल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आईटीएल का अब ऊपर आ गया, ये आईटीएल अब ऊपर आ गया। और दूसरी जगह देख रहा है तो मार्केट ने एक एसटीएल यहाँ पे बनाया था, देखो एसटीएच यहाँ पे बनाया था शॉर्ट टर्म हाई। और यहाँ पे होगा मार्केट का एक एसटीएच, दूसरा एसटीएच कहाँ होगा, इस जगह होगा। और आपने देख रहा होगा कि मार्केट ने ये एसटीएल को ब्रेक कर दिया एशिया में, एशियन न्याय में इस एसटीएच को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब बायस बाय साइड है। अब बायस बाय साइड ये पता चल गया हमें, तो फिर हमें एक रिस्क हम इस जगह से ट्रेड की ले सकते हैं। इस जगह एक ट्रेड की रिस्क और एक ले सकते हैं। जैसे प्ले कर दिया मार्केट, अगर मार्केट नीचे आ गया, अगर मार्केट नीचे आ गया आपके नसीब से, तो आपको ये ट्रेड मिल जाएगा। और ट्रेड मिलने के बाद मतलब 4049 को ट्रेड मिलने के बाद इसका ये सेल लगभग 404041 है, 4041 है। मार्केट उस जगह आ जाएगा, उस जगह तुम डायरेक्ट एंट्री करो, या फिर तुम्हारे $10 की स्टॉप लॉस देने की तैयारी है, डायरेक्ट एंट्री करो। अगर 3 कैंडल स्विच के बाद ही एंट्री करना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से आगे से एंटर हो जाओ, यहाँ से एंटर हो जाओ 3 कैंडल स्विंग के बाद। अगर डायरेक्ट आ गया मार्केट जोन में आ गया, मैं सर डायरेक्ट मैं यहाँ से कूदना चाहता हूँ $10 देके, तो डायरेक्ट $10 देके कूदो, आपको 20-25 डॉलर मिल ही जाएंगे। समझ में बात है, समझ में बात है। लेकिन जैसे जैसे आप ये ट्रेड करने लग जाओगे, इस सेटअप को जैसे जैसे आप नजर घुमाने लग जाओगे, आपकी नजर और ज्यादा तेज हो जाएगी, और ज्यादा तेज होगी। जैसे यहाँ पे एक आईटीएच बना था, आईटीएच मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड अभी भी बाय साइड ही है। आईटीएल नीचे मार्केट ने अब यहाँ आ चुका है, क्योंकि एक एसटीएल मार्केट का इस साइड बना है 3 कैंडल स्विंग, और एक एसटीएल देखा जाए मार्केट का तो दूसरा एसटीएल मार्केट का यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि बायस बाय साइड है और एसटीएल एसटीएच यहाँ बना है, तो हम एक जोन यहाँ पे मार्क कर देंगे एशिया के बीच में, यहाँ पे ऐसे। और देखो जोन मार्क होने के बाद आपको लंदन में ट्रेड मिल गए यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग के बाद। समझ में आई बात। अब आगे मार्केट ने एक आईटीएच बना के रखा है, देखो यहाँ पे आईटीएच बना के रखा है, क्योंकि मार्केट का एक शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे है और दूसरा शॉर्ट टर्म हाई मार्केट का इस जगह पे है। और ये जो बायस है, अगर इसको ब्रेक करे तो बायस और एक बार बाय साइड हो सकते हैं, या फिर ये आईटीएच का नीचे का आईटीएच ब्रेक हो जाए तो मार्केट और एक बार नीचे ढकल सकता है। अब न्यू लंदन के भी आपको ट्रेड मिल गए, लंदन के भी ट्रेड मिल गए, और मार्केट का ऑब्जर्वेशन किया। अब एक जगह ट्रेड, एक या दो जगह ही ट्रेड लेना है, ज्यादा नहीं ट्रेड लेना है। अब मार्केट ने क्या कर दिया, लंदन को भी यहाँ पे एक ब्रेक कर दिया, लेकिन बॉडी ब्रेक अभी तक नहीं है, बॉडी ब्रेक नहीं है मतलब शैडो ब्रेक है। मार्केट और एक बार आईटीएच में आ गया, 3 कैंडल स्विंग बनाया, ट्रेड का रिस्क ले सकते हो, एक कैंडल मिल गया, और जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए ब्रेक इवन पे लगा दो एसएन। यहाँ पे देखो और एक बार 3 कैंडल स्विंग मिल गया, आप ये कैंडल का ट्रेड ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे ट्रेड लेना है सर मुझे, ले सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। लेकिन किसी भी हालत में आप इसके नीचे उस ट्रेड को होल्ड नहीं रखोगे, ये आपका फाइनल एसएल होगा, ये आपका फाइनल एसएल होगा। अब न्यूयॉर्क को ट्रेड पकड़ना है, अब रुको यार पहले ही चला गया ये। अब न्यूयॉर्क को ट्रेड पकड़ना है और ट्रेड का ऑब्जर्वेशन मुझे करना है। ये मैं पहले पूरी की पूरी ड्राइंग अब रिमूव कर देता हूं। अब न्यूयॉर्क में मुझे ट्रेड करना है, सर कौन सा ट्रेड करो। देखो आपको आईटीएल आईटीएच कहाँ बना के रखा है, ये देखो यहाँ पे एक आईटीएल दिख रहा है, इंटरमीडिएट टर्म लो। ये इंटरमीडिएट टर्म लो आपको दिख रहा है, और इंटरमीडिएट टर्म लो, मैं थोड़ी साइज इसकी बारीक करता हूँ 16, ताकि आप दिखने को थोड़ा अच्छा दिख जाए। इंटरमीडिएट टर्म लो बनाए। दूसरी बात, अगर आईटीएच की बात करें तो मार्केट ने इस जगह डिनर जोन में एक आईटीएच बनाया है। कहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बनाया आईटीएच, इंटरमीडिएट टर्म हाई, आईटीएच यहाँ पे बना है। और ये आईटीएच यहाँ पे है, ये आईटीएल यहाँ पे है, बन गया दोनों साइड। अब देख रहे हो आप, तो मार्केट ने आईटीएच ब्रेक कर दिया है,
न्यूयॉर्क शुरू होने से पहले ही ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब BIAS, बायस बाय साइड है, बायस है बाय साइड। और हमारा ITL भी बन चुका है, तो हम ये जोन मार्क कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। ऐसा ऐसा ट्रेडिंग के लिए जोन मार्क कर सकते हैं। और जोन मार्क करने के बाद आप इस जोन में, मार्केट ने 3 कैंडल स्विंग दिया, 3 कैंडल स्विंग देने के बाद आप ESL कहाँ रखोगे? इसके नीचे रखोगे, नीचे रखोगे। और ट्रेड इसके बाद मार्केट एक्टिव करके सीधा ऊपर आपको दे देगा। ओके, सीधा ट्रेड एक ही कैंडल में ऊपर, 5 मिनट ट्रेड, क्योंकि ये न्यूयॉर्क है, यहाँ पे न्यूज होती है, न्यूज होती है। ओके, न्यूज होती है। अब आपको एक तो बात समझ में आ गई कि यार जोन में, दो जोन में कंफर्म ट्रेड होते हैं। जैसे एक न्यूयॉर्क में ट्रेड बढ़िया होता है, दूसरा एशिया में ट्रेड होता है। लंदन में ट्रेड मिला तो करो, नहीं तो मत करो। आपको न्यूयॉर्क में ट्रेड को मिलना ही होगा, नहीं तो एशिया में मिलना होगा। और मैं ये दो ही ट्रेड करता हूँ, एशिया में करता हूँ, फिर न्यूयॉर्क में करता हूँ। लेकिन अगर और कोई सेटअप से ट्रेड मुझे मिल जाए, जैसे डायरेक्ट एंट्री वाला ट्रेड, डायरेक्ट एंट्री वाला ट्रेड कैसे होता है? 15 मिनट पे आ गए, 15 मिनट पे आने के बाद अगर 15 मिनट पे मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे BPR दिख रहा है। देखो, बैलेंस प्राइस रेंज दिख रही है, BPR एशिया में, एशिया में BPR मिल रहा है। और स्टॉप लॉस कितना है BPR का? BPR का स्टॉप लॉस है लगभग यहाँ तक, मतलब 4038। और एंट्री कहाँ पे आ रही है? मिडल पॉइंट की 4042 पे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लूंगा, $4 का SL है, डायरेक्ट ट्रेड लिया, डायरेक्ट ट्रेड लेके मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन ये डायरेक्ट ट्रेड लेने के लिए पूरा पूरा क्लास होना जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी समझना जरूरी है, वॉल्यूम बैलेंस क्या है, BPR क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ये सभी समझना जरूरी है। ये समझने के बाद ही आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको ट्रेड करना है सिर्फ ITL ITH के आधार पे। समझ में आई बात? अगर आप कंफ्यूज हो गए, कभी कभी क्या हो गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज ज्यादा होते हो। तो कंफ्यूज होने के बाद आप क्या करेंगे? टाइमिंग बढ़ा देंगे, टाइमिंग बढ़ा देंगे। टाइम जैसे बढ़ाओगे आप, तो आपको मार्केट सही में डायरेक्शन दिखा देगा। जैसे कोई आ गया H1 के टाइम फ्रेम पे, अब मैं इसको इंडिकेटर को निकाल देता हूँ, इंडिकेटर को निकाल दिया, इंडिकेटर रिमूव। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गया कोई, सर मुझे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ITL नजर आ रहा है। जैसे वो यहाँ पे आ गया और वो मार्किंग कर रहा है 3 कैंडल स्विंग। तो थ्री, पहले वाला 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे होगा एक STL, शॉर्ट टर्म लो। और वो नीचे आ गया तो उसको मिल गया, सर मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो मिल गया, सर मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो मिल गया, मुझे और एक शॉर्ट टर्म लो मिल गया यहाँ पे, 3 शॉर्ट टर्म मिल गए। मतलब ये नीचे है तो इसको हम करेंगे ITL, मतलब इंटरमीडिएट टर्म लो। जैसे ही इंटरमीडिएट टर्म लो मिल गया आपको, इस जगह मिल गया, 1 घंटे का मिल गया, 1 घंटे का, पूरे 1 घंटे का टाइम फ्रेम का ITL है। तो सोचो, अगर 5 मिनट में इतनी पावर है तो 1 घंटे में कितनी पावर होगी? ये एक जोन बन गया, कंफर्म बाय जोन, पावरफुल जोन बन गया, एकदम डेंजर जोन बन गया। अभी जैसे ही ये जोन बनेगा तो मार्केट आपको इसी जोन में से, ITL के नीचे होगा SL, ITL जैसे ब्रेक होगा तो हम ट्रेड नहीं रखेंगे। लेकिन मार्केट इस जोन में आ जाके आपको एक बढ़िया बढ़िया ट्रेड देना लग जाएगा। और जो ट्रेड यहाँ से मिल जाएंगे 1 घंटे के हिसाब से, ये ट्रेड बहुत खतरनाक, लगभग ये $60 का ट्रेड है। और एक बार नीचे आ गया मार्केट उस जोन में 3 कैंडल स्विंग बनाने के लिए, बन गया 3 कैंडल स्विंग, उसके बाद ट्रेड में एंटर करो। और एक बार ट्रेड मिल गया, लगभग अब ये $50-60 चल रहा है, $70 चल रहा है, $80 चल रहा है। समझ में आई बात? ये क्यों हो रहा है मार्केट में? ये क्यों हो रहा है? और यहाँ पे बाय ही क्यों करना है सर, सेल क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट बाय जोन में है। अब जोन की बात समझो, जोन की बात समझो। ऊपर एक जोन है जो सेल जोन है, उसके नीचे एक जोन है जो बाय जोन है, मैं मार्क कर रहा हूँ अभी। नीचे एक जोन है, बाय जोन है, मैंने ये जोन आपको प्रीमियम ग्रुप में पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इस पे काम कैसे करना है समझो। ये बाय जोन है लगभग 3747, एक ही पॉइंट दिया मैंने, 3747। यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया 3880। ओके, 2 पॉइंट है, मैंने इसको रेड मार्क कर दिया ताकि
आप समझ जाए कि ये इस पे सेल करना है। मैं इसको इसको ग्रीन मार्क कर दिया क्योंकि आप समझ जाए यहाँ पे बाय करना है। अब आप सेटअप कौन सा देखोगे? जोन तो बहुत है, ला दूर दूर तक है। मार्केट नीचे आ गया, मार्केट यहाँ पे चल रहा था, चलने के बाद मार्केट ऐसा नीचे आ जाएगा जोन में। जोन में आने के बाद पहला रिजेक्शन मिलेगा आपको, उसके बाद थोड़ा सा और एक डीप रिजेक्शन मिलेगा क्योंकि ऐसे लैंडिंग करना है। बाद में मार्केट और एक बार ऊपर आ जाएगा और एक बार जोन में हंटिंग बनाएगा, और उसके बाद जो मार्केट निकलेगा तो वो सीधा ऊपर तक ही निकलेगा। और ये कितने कितने टाइम फ्रेम को देखना है? ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना है, M5। क्योंकि हमारे जो जोन होते हैं, ये जोन की लिक्विडिटी होती है लगभग H4 यानी 4 घंटे के टाइम फ्रेम की। 4 घंटे की टाइम फ्रेम की अगर लिक्विडिटी है तो कम से कम 5 मिनट का, देखो 4 घंटे की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है तो हमें M5 पे अगर काम कर रहे हैं तो M5 का ITL देखेंगे या ITH देखेंगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई देखेंगे। अगर 4 घंटे की लिक्विडिटी मैं मार्क करके आपको देता हूं और आपको 3 कैंडल स्विंग पे काम करना है, सर मुझे 3 कैंडल स्विंग पे काम करना है, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता। और इतनी देर वेट करने में ही ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन आप अगर काम ही करना चाहते हो तो M15 पे फिर 3CS देखो, इन्हें 3 कैंडल स्विंग देखो। M15 पे 3 कैंडल स्विंग देखो। आपको अगर ऐसा हुआ कि 15 मिनट की IFC कैंडल मिल गई यहाँ पे, सॉरी 30 मिनट की IFC कैंडल मिल गई, तो IFC कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के तुम यहां से ट्रेड करो। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे ही यहाँ पे आपको ITL मिल जाए, ITL के बाद आपका स्टॉप लॉस एकदम कंफर्म हो गया, क्योंकि 433747 एक उस जोन का मिडल पॉइंट है। मार्केट एक्चुअली बाइंग कहाँ से होगा? वो सेटअप बनने के बाद होगा। और सेटअप एक ऐसी चीज होती है, सेटअप एक ऐसी चीज होती है, अगर तुमने सेटअप पे काम करना शुरू कर दिया, सेटअप पे काम करना अच्छी बात समझते हो, और सेटअप पे काम करने की आपको अगर आदत लग गई, तो मेरी बात मानो, आपके अकाउंट को कुछ भी धोखा नहीं होगा। हजारों सेटअप जानते हैं लोग, लेकिन एक सेटअप पे 1000 बार काम करना बहुत बड़ी बात होती है। ब्रूसली नाम का एक फाइटर था, और वो फाइटर बोलता था, मैं 10,000 किक आने वाले आदमी को नहीं डरता हूँ। जिसको 10,000 किक आते हैं, टाइप के किक आते हैं, उसको मैं नहीं डरता हूँ। लेकिन मैं उसको जरूर डरता हूँ जिसने एक ही किक पे 10,000 बार ट्राई किया है। ये ब्रूसली का सेंटेंस है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको आपको एक सेटअप पकड़ना है। अगर प्रीमियम पे काम करना है, प्रीमियम ग्रुप पे आप आ गए और आप काम करना चाहते हो, तो एक सेटअप को आपको पकड़ना है। सेल चाहे जोन में जब जाएगा मार्केट, तब सेल जोन में जाने के बाद मार्केट इसी तरह से सेटअप बनाएगा, और फिर मार्केट होगा सेल, फिर होगा मार्केट सेल। जो फिर सेल होगा वो आपको कंफर्म प्रॉफिट देगा, और आपका स्टॉप लॉस भी कंफर्म होगा। और ये लिक्विडिटी के जोन ये बनाने के लिए अलग अलग टाइप का ब्रेन लगता है। क्लास करने वाले लोग जानते होंगे, लेकिन आप जो यूट्यूब पे देखेंगे वो ये जोन नहीं जान सकते। इसलिए ये जोन मैं प्रीमियम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, और ये जोन प्रीमियम ग्रुप में शेयर करने के बाद आप वहां से बाय, और उस जोन में जाने के बाद अलर्ट हो जाएंगे, बाय और सेल करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। खाली ये कैलकुलेशन याद रखना है कि जोन बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं होते। बड़े टाइम फ्रेम पे मिलने वाले जोन होते हैं, इसलिए हमें कम से कम 5 मिनट का ITL ITH, 15 मिनट का 3 कैंडल स्विंग, या 30 मिनट के IF देख के ट्रेड करना है। ये ब्रेन में फिट कर दो, ये ब्रेन में फिट कर दो। आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी को, सर मैं अभी क्या करूं, सर मैं क्या करूं, बाय करूं या सेल करूं? पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट हर दिन आपको ट्रेड देता है, हर दिन ट्रेड देता है। अगर मैं जून की बात करूं, सिर्फ जून की बात करूं, जून की, यहाँ पे 1 जून है, और 1 जून से लेकर अगर मैं आज 30 जून, मतलब 1 जुलाई, 1 जुलाई समझो तुम, आज कितना, 3 जुलाई है।
ये 3 जुलाई तक, अगर मैं आपको बात करने को चाहूँ तो 3 जुलाई तक लगभग ये ट्रेड, इसकी कैलकुलेशन करता हूँ मैं, इसकी बेरीज करता हूँ, मतलब इसको एडिशन करता हूँ कि कितना पिप्स हुआ है। देखो यहाँ पे लगभग 8,000 पिप हुआ है, मतलब $800, 800 USD। अब न्यूयॉर्क में कितना ट्रेड मिला है उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। सिर्फ जून और जुलाई में एटोसम एंटर लगभग 7,500 पिप, इसका मतलब है $750। जून और जुलाई में $1,500 का प्रॉफिट हुआ है, $1,500 का। लेकिन क्या होता है इस पे, ये सेटअप मालूम होना एक बात है, लेकिन इस पे काम करना, इस पे अपनी जी जान लगा देना, ये एक अलग बात है, एक अलग बात है। उस पे तुम अगर उस सेटअप पे भरोसा रख के तुम कूदोगे ही नहीं, तो फिर काम नहीं होगा। अब मैं आपको सीधे सीधे, आप जहां पे हम जाते हैं, मतलब ये तो मैंने पिछले वाला तो मार्क करके रखा हुआ है, टेस्टिंग करके रखा हुआ है, पूरा पूरा पूरे पे ट्रेड टेस्टिंग कर रखे हैं। 12 प्रकार के टाइप से मुझे दो ही टाइप के लिए वक्त मिलता है, मैं दो ही टाइप के ट्रेड लेता हूँ। तीसरे टाइम के लिए मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। अब 11 मार्च के मार्केट, 11 मार्च, 12 मार्च, अब जहां भी जाए, जैसे आप नए मार्केट में जाएंगे, जैसे अभी जिसको मैंने लिखा भी नहीं है, तो हम जाते हैं सीधे 11 मार्च को। जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, हम आ गए 11 मार्च की सुबह को। सेलेक्ट। अब देखो स्टॉप लॉस होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ मार्केट सेशन और M5 का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक प्रॉफिट 56 जोन है, एक बढ़िया तरीके से यहाँ पे सेल हुआ है, एक बढ़िया तरीके से सेल हुआ है। सेल होने के बाद मार्केट आ गया है नीचे 5 मिनट में। आखिर मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग हुई है, बहुत बड़ी सेलिंग हुई है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो लगभग $70 की सेलिंग है। तो ऐसे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में कूदना थोड़ा रिस्क हो सकता है, तो आप 15 मिनट पे आ जाएंगे। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 5 मिनट पे थोड़ा रिस्क हो रहा है तो आप 15 मिनट पे आ जाएंगे। मेरा जोन तो यहीं पे होगा ही होगा, क्योंकि ये जोन जो है मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जोन तो मेरा यहाँ पे होगा ही होगा ट्रेड के लिए। अगर आप आगे आगे जाके देख लेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड और एक बार मिल ही जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पे आपको ट्रेड मिल ही जाएगा जोन में। लेकिन आपको ट्रेड कैसे करना है, ये देखो अब ये PV56 है, ये रात को चल रहा है ये ट्रेडिंग। ओके, ये ट्रेडिंग चल रही है रात को। अब हम 15 मिनट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट क्या क्या बना रहा है। अब देखो एशिया शुरू होने जा रहा है, मार्केट ने क्या क्या बनाया। 15 मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे एक ITL बना रखा है, इंटरमीडिएट टर्म लो, यहाँ पे एक बना के रखा है। ओके, इंटरमीडिएट टर्म लो बना के रखने के बाद मार्केट ने सुबह 3, 3:30 बजे से ही 3 कैंडल स्विंग देने के बाद यहाँ से बाइंग शुरू कर दी है। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन गया और यहाँ से लगभग मार्केट ने एक बाइंग शुरू कर दी है, $20-25 की बाइंग हो भी चुकी है। अब ऊपर आते हैं, मार्केट ने ऊपर ITH कहाँ पे बना के रखा है, मार्केट ने, अरे सॉरी, चेंज हो गया ये। हाँ 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 हाँ, 5 मिनट, टाइम फ्रेम चेंज हो गया था ताकि वो, देखो सोच कैसी कैसी बनानी है, सोच कैसी कैसी बनानी है, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। एक मार्केट का ITH ये है, इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पे है। अब इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पे है, नीचे ITL यहाँ पे बना हुआ है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, 15 मिनट पे बहुत सारी सेलिंग भी हो चुकी है, तो हम ट्रेड करेंगे जोन पे, हम ट्रेड करेंगे जोन पे। जैसे ये ऊपर वाला जो बनाया हुआ है जोन है ITL का स्पेशल जोन, अब ये बन गया है, तो इस जोन में मार्केट एक आना चाहिए। नहीं तो मार्केट ने ऊपर जो ITH का जोन बनाया है उस जोन में आना चाहिए। दो जोन मिल गए ट्रेड के लिए, फिर हम देखेंगे मार्केट को। अब ये 15, अब देखो 15 अब तुम जोन मार्किंग हो गई, आप 5 मिनट में ही गेम कर सकते हो। ओके, अब ये देखो यहाँ पे पहले आपको क्या मिल रहा है, ये 3 कैंडल स्विंग बाय साइड के लिए पुशअप कर रहा है। क्यों कर रहा है पुशअप है, क्योंकि मार्केट नीचे से
नीचे से ऑलरेडी आईटीएल बन के ऊपर जा रहा है, आईटीएल बन के ऊपर जा रहा है, इसलिए वो बाय साइड पुशअप कर रहा है, इसलिए वो बाय साइड पुशअप कर रहा है। आप रुक भी सकते हो, आप ट्रेड को एंटर भी कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट रुक गया ऐसा, तो फिर शांति से बिल्कुल धीरे से ट्रेड करना है। थ्री कैंडल स्विंग जब बनेगा उसके बाद ट्रेड करना है, उसके बाद नीचे एसएल लगाना है, क्योंकि आईटीएल का सेटअप पहले ही बन चुका है और आपको एशिया का ट्रेड मिल जाएगा। थ्री कैंडल स्विंग के बाद अगर आपने लिया होगा तो यहाँ से बाइंग लगभग यहाँ तक मिल गई, $19 की बाइंग मिल गई, सीधे बाइंग मिल गए $19 की। और $19 की बाइंग जो मिल गई तो हम इस ट्रेड को अब लिखेंगे 5201 से लेकर 5220, यहाँ पे आ गए। अब ये ट्रेड कहाँ कौन से टाइम फ्रेम पे किया? 11 मार्च को किया, एशिया में किया, M5 मतलब 5 मिनट पे किया। कौन सा सेटअप यूज किया? ITL बाय का सेटअप यूज किया। और 5120 5101 पे हमने ट्रेड लिया, 5101 पे हमने ट्रेड लिया और 5119 पे एग्जिट कर दिया, 19 पे एग्जिट कर लिया। सीधे सीधे बता दूं तो मुझे लगभग 180 पिप के आसपास ट्रेड मिला है, ट्रेड मिला है, ट्रेड मिला है। कौन सा टेक्निक यूज हुआ है? आईटीएल आईटीएस का ही टेक्निक यूज हुआ है। उसके बाद और एक बार आपको बता देता हूँ, ऊपर यहाँ पे आप नजर रखो एशिया में, यहाँ पे नजर रखने के बाद आपको मालूम हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे एक एसटीएच बना के रखा है, एसटीएच यहाँ पे। और एक बार मैं ऊपर आया, मार्केट ने और एक एसटीएच यहाँ पे बनाया। दूसरा एसटीएच लगभग एक ही साइज का है, बाद में थ्री कैंडल स्विंग एक नीचे बना दिया, लगभग यहाँ पे भी बना दिया तो भी चलेगा, यहाँ पे भी बनाए, यहाँ पे भी बनाए, एक एसटीएच यहाँ पे बना। इसका मतलब ये आप इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है, आईटीएच ये बन चुका है। आईटीएच जैसे ही बन गया ऊपर, आप उस जोन को मार्क कर सकते हो इस तरीके से। जोन को मार्क करने के बाद आपको जैसे ही थ्री कैंडल स्विंग मिल जाए, आप ट्रेड में एंटर हो जाओ। बाय साइड तो 20 पिप मिल गए, आपको सेल साइड भी थ्री कैंडल स्विंग पूरा होने के बाद ट्रेड लेना है। सेल साइड भी आपको लगभग $10-11 अभी ये चल रहा है, लेकिन $10-11 का आपको ट्रेड यहाँ पे मिल गया, $10-11 का ट्रेड आपको मिल गया। ट्रेडिंग करते वक्त, ट्रेडिंग करते वक्त अपने ब्रेन को पूरे तरीके से शांत रखो। दूसरी बात, एशिया में एक ही ट्रेड करो या दो ट्रेड करो, सक्सेस हुआ तो एक ही ट्रेड, सक्सेस होने के बाद ट्रेडिंग एग्जिट, फिर सीधे न्यूयॉर्क में या सेटअप चेंज। अब सेकंड सेटअप कौन सा यूज करना है मुझे, वो सेकंड सेटअप भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, पहली बात तो ये आईटीएच का बाय हुआ, आईटीएच का सेल हुआ, एशिया मेरा सक्सेस हो गया, $20 यहां पे मिल गए मुझे, नो प्रॉब्लम। अब मुझे करना है सेकंड ट्रेड, अब मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। सेकंड ट्रेड में कौन सा करूंगा? सेकंड ट्रेड में एशिया कंप्लीट होने दूंगा। एशिया कंप्लीट हो चुका है, एशिया कंप्लीट हो चुका है। एशिया कंप्लीट होने के बाद मैं एशिया के हाई को एक लाइन मारूंगा और एशिया के लो को एक लाइन मारूंगा, दो लाइन में यहाँ से ऐसे प्ले कर दूंगा। ओके, दोनों लाइन मैंने प्ले कर दिए। अब टेक्निक देखो तुम, इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल बाय साइड बॉडी के साथ ब्रेक हो गई, 15 मिनट की टाइम फ्रेम देखो, 15 मिनट की, या नीचे सेल साइड की कैंडल ब्रेक हो गई, उसके बाद तुम ट्रेड ले सकते हो इस कैंडल के बाद। और $5 कम से कम यहां से तुम उठा सकते हो, $5 कम से कम तुम यहां से उठा सकते हो, कम से कम। इससे ज्यादा भी उठा सकते हो, लेकिन मैंने कम से कम बोला, कम से कम बोला। अब सेकंड ट्रेड जब जब एक्टिव होगा तब देख लेंगे, जैसे 15 मिनट पे चलते हैं, अभी देखो लंदन बन रहा है, 15 मिनट पे चलते हैं। ट्रेड ओके, रुको रुको, हाँ ट्रेड एक्टिव हो चुका है, ये कैंडल है। इसके बाद आपका ट्रेड सीधे सेकंड कैंडल को ही आपको टिप भी मिल गया होगा, जैसे आपने ये ट्रेड लिया, यहाँ पे लगभग $9 तक ये सेकंड कैंडल जा चुकी है, $9 तक सेकंड कैंडल जा चुकी है।
देखो $9 तक ये सेकंड कैंडल जा चुकी है, बॉडी को रेड साइड हुई है, ट्रेड एक्टिव हुआ, $9 दिया, चैप्टर खत्म। एक बार ही ट्रेड लेना है। राज की बात बता दूं आपको, मेरा नीचे यहाँ पे बाय जोन आपको मिल जाएगा बाय करने के लिए। मतलब आप दोनों साइड से कंफर्म हो गए कि यार नीचे बाय जोन भी है, मार्केट नीचे जा रहा है, अभी प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे $5 और चले जाएंगे ऊपर। $15 के टाइम फ्रेम पर आपको एशिया का ट्रेड करना है। अब यहाँ पे ग्रीन हो रही है, रेड हो रही है, ये आगे के ट्रेड आपकी रिस्क है, मेरी नहीं। समझ में आई बात? आपकी रिस्क है, मेरी नहीं। अब न्यूयॉर्क बन रहा है यहाँ पे, न्यूयॉर्क बन रहा है, न्यूयॉर्क बनने से पहले हमारा एनालिसिस क्या होना चाहिए? यहाँ पे अगर आ गए आप नीचे, तो आपको लंदन और न्यूयॉर्क के हिसाब से अगर देखने लगे तो मार्केट ने यहाँ पे ऊपर एक आईटीएच बना के रखा है, इंटरमीडिएट टर्म हाई बना के रखा है। और नीचे अगर आ गए लंदन के, तो यहाँ पे आईटीएल है, इंटरमीडिएट टर्म लो है। आपको थ्री कैंडल स्विंग दिखना चाहिए, यहाँ पे एक दिखनी चाहिए थ्री कैंडल स्विंग, सेकंड थ्री कैंडल स्विंग आपको लगा तो यहाँ पे दिखनी चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो। अब ये बन गई एसएल की लाइन नीचे वाली, अब ये ऊपर वाली बन गई यहाँ पे एक ट्रेड की लाइन। अब देखो मार्केट नीचे खेल रहा है तो कोई बात नहीं, ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अब इसके आगे हमें ट्रेड के लिए सोचना है, ट्रेड के लिए आगे सोचना है इसके, किसके आगे? लगभग 5 5:30 के बजे, 5:30 बजे न्यूयॉर्क एक्टिव करते हैं हम। ये 15 मिनट पे देख लिया, लेकिन 5 मिनट पे अगर आईटीएस देख लिया तो 5 मिनट पे आईटीएस तो यहाँ पे है, देखो यही पे मिल रहा है 5 मिनट का आईटीएस। और 5 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो 5 मिनट का आईटीएल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 5 मिनट का, 5 मिनट का। ओके, 5 मिनट का यहाँ पे दिख रहा है। अब न्यूयॉर्क देखो, तो न्यूयॉर्क देखो, नीचे वाला आईटीएल उठा के ऊपर जा रहा है, जा रहा है, ओके डन, कूदने दो। आईटीएल ब्रेक हुआ, आईटीएल ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूयॉर्क सेल जाना चाहता है। अब इसको मैं एक डिलीट करता हूँ और ये ऐसी लाइन मार देता हूँ। बायस कौन से साइड है? बायस सेल साइड है, देखो BIAS सेल, बायस सेल साइड है मार्केट के। ये तो मुझे पता चल गया कि भाई बायस सेल साइड है। आईटीएच का भी ऊपर जोन मार्क था यहाँ पे, आईटीएच पे भी सेल हुआ, लेकिन हम दोबारा देख लेंगे इसको, ट्रेड क्या करना है। समझो कंफ्यूज ही हुए, कंफ्यूज ही हुए, ट्रेड ही नहीं हुआ, तो इसको दोबारा दूसरी बार देख लेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पे एक आपको आईटीएच बनते हुए नजर आ जाएगा, आईटीएच बनते हुए नजर आ जाएगा। देखो अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ओके डन। अब मार्केट शायद यहाँ पे आईटीएल बनाने की कोशिश बनेगा, जब बन जाएगा तब ये लिख लेंगे, अभी तक नहीं लिखे, मतलब यहाँ पे अभी एसटीएल बनाए तो एसटीएल ही लिख देंगे। यहाँ पे देखो एसटीएल, यहाँ पे एक नया एसटीएल है, क्योंकि बाई साइड ब्रेक हुआ है। ओके, अब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, कौन से जोन में गया है मार्केट? मार्केट गया है अब एसटीएल के जोन में, एसटीएच के जोन में, पूरे एसटीएच के जोन में मार्केट जा चुका है। बायस भी सेल साइड है, क्योंकि पहले वाला आईटीएल ब्रेक हो चुका है, तो बायस सेल साइड है, मार्केट सेल जोन में जा चुका है। हम लगभग जाग रहे हैं, 7:30 8 बज चुके हैं ट्रेड के लिए। थ्री कैंडल स्विंग मिल गया और दो कैंडल मिल गई, ये दो ही कैंडल मिल गई थ्री कैंडल स्विंग के बाद, या एक ही कैंडल मिल गई, $10 की कैंडल है ये, $10 की कैंडल है। समझ में आई बात? देखो आप नीचे, ओके। अब बात आती है उसके आगे, कि थ्री कैंडल स्विंग के बाद एसएल कहाँ रहेगा आपका? पहली बात बता दिया, आईटीएच के ऊपर रहेगा आपका एसएल। ट्रेड कितने बजे मिल गया? लगभग 7 या 8 बजे आपको ट्रेड मिल गया। और उसके बाद आपने थ्री कैंडल स्विंग के बाद, चाहे ये थ्री कैंडल स्विंग लो चाहे ये थ्री कैंडल स्विंग लो, उसके बाद आपने ट्रेड कहाँ से भी यहाँ पे एक्टिव कर दिया, मिडल पॉइंट पे हो, तो लगभग आपको $25 का ट्रेड मिल गया। मतलब लगभग 51
190 से ट्रेड लिया और यहाँ पे 65 तक आपने क्या कर दिया, ट्रेड कर दिया। अब यहाँ पे आपने कौन सा ट्रेड किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे M5ITH पे ट्रेड किया और सेल कर दिया। यहाँ पे आपने 5190 पे ट्रेड लिया था और 5160 पे, यहाँ पे आपने 65 पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। लगभग 250 पिप आपको यहाँ पे कलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे एशिया ब्रेकआउट था, एशिया बी आउट। ये बी आउट हम $5 का ही पकड़ लेंगे। कौन से टाइम फ्रेम पे, M15 के टाइम फ्रेम पे। और इसको एंटर कितना, अभी एंटर वगैरह नहीं लिखेंगे, जो हुआ था वो बाद में सोचेंगे। मिला है 100 पिप, हम लिख लेंगे सिर्फ 50 पिप, क्योंकि $5 का ही ट्रेड लिखेंगे। कितना मिल गया, 480 पिप। 480 पिप मतलब लगभग $48, $48, 0.01 के हिसाब से शांति से। बिल्कुल तीन ही ट्रेड है, तीन ही ट्रेड है, तीन से ज्यादा ट्रेड नहीं है, तीन से ज्यादा ट्रेड नहीं है। तीन ही ट्रेड में पूरा गेम इज ओवर। बाद में शांति से रात को सो जाना है, शांति से सो जाना है। रात भर ये आप ये रात को बन जाएगा, ये सेटअप बना के रखेगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सेटअप बना के रखेगा, ये सेटअप बना के रखेगा। करना क्या है, अब इसने सेटअप बना के रखा है, लेकिन डाउन, ये कितने बजे हो गया, मतलब ये 4 बजे ही उसने सेटअप डाउन कर दिया। क्यों डाउन कर दिया, अब देखो आपको दिख रहा होगा 5 मिनट का यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म है बन चुका है, ITH यहाँ पे बन चुका है। ITH बनने के बाद मार्केट क्लोज हुआ 3:30 बजे। ये देखो 3:30 बजे मार्केट क्या हुआ, क्लोज हो गया। क्लोज होने से पहले उसने ITH बना दिया। अब मार्केट जैसे ही ITH में ओपन हो गया, जैसे ITH में मार्केट ओपन हो गया, ओपन होते ही मार्केट ने सुबह ही धड़ाका बॉम्ब कर दिया। बूम हो गया मार्केट नीचे, सीधा नीचे मार्केट सुबह ही, मतलब कुछ करने से पहले ही वो चला गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें सेटअप बनने तक रुकना है भाई, सेटअप बनना देना है। अब यार देखो सेटअप बनने की कगार पे है, सेटअप बनने के कगार पे है। अगर बहुत बड़ी सेलिंग हुई है तो 15 मिनट का बनने दो ना, बहुत बड़ी सेलिंग हुई है तो 15 मिनट का बनने दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेटअप एक्यूरेट भी आना जरूरी है। अब ये ऊपर वाला सेटअप थोड़ा पेंडिंग है, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट नीचे आया था। अब मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ITL बना दिया है 15 मिनट का ITL। ओके, ITL यहाँ पे मार्केट ने एक 15 मिनट का बना दिया है। यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग है, इधर एक 3 कैंडल स्विंग है, मतलब ITL बन चुका है। अब देखो ऊपर मार्केट सेल जोन में जा चुका है, तो आप 5 मिनट के 3 कैंडल स्विंग के बाद इसकी रिस्क ले सकते हो। और ये सेल कहाँ रहेगा आपका, इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर एक बार ITL में ITH में आ चुका है, ITH में आ चुका है। अब सुबह देख गए, आप सुबह 6 बजे उठ गए तो मार्केट ने ITL बना के रखा है, 15 15 मिनट का, 5 मिनट का भी बना के रखा है। और बहुत सारे 3 कैंडल स्विंग आपको यहाँ दिख रहे होंगे। कौन से भी 3 कैंडल स्विंग को आप अगर कूद गए और 3 कैंडल स्विंग के नीचे भी ये सेल बना के रखा, तो भी आपका ये प्रॉफिट होगा। लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, ट्रेड नहीं लिया, तो ऊपर वाले सेल जोन में वो चला गया। सेल जोन में चलने के बाद अगर 3 कैंडल स्विंग के बाद भी आप ट्रेड करते, तो समझो ये बाय की रैली नहीं मिली, तो भी आपको लगभग 7:30 8 बजे, 7:30 8 बजे आपको शाम, सुबह आपको ये रैली मिल जाएगी और आपका प्रॉफिट बन जाएगा M5 सेशन पे ITH का सेल का सेशन लगभग $20 का। ये नीचे वाला लेंगे ही नहीं हम, शैडो वाला, सिर्फ बॉडी टू बॉडी ही प्रॉफिट काउंट करेंगे। मतलब 5170 से लगभग 5150 तक 200 पिप का यहाँ पे ट्रेड बना है 12 मार्च का। एशिया का ट्रेड है 5190 से 5170, यहाँ पे लिख देंगे 5190 से लगभग 5170 तक 200 पिप का ट्रेड है। और ये हमने सिर्फ M5 ITH सेल सेटअप पे लिया है 200 पिप का। ये यहाँ जगह आ गए, देखो शांति से लिए, ये बाइंग छोड़ दी और ये सेलिंग ले लिया, क्योंकि पहले हमारे हमारे लिए रात को मार्केट ने ये बना के रखा है ना। आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको STH यहाँ पे मिल जाएगा, और एक STH कहाँ मिल जाएगा आपको, और एक STL आपको, STH आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
और मिलने के बाद 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद एंटर करो। हो गया गेम, हो गया गेम। सीधी सीधी बात अगर मुझे कहनी हो आपको, तो ये सेटअप एक ट्रेडिंग का एक ऐसा सेटअप है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे आने के बाद आपको मालूम है कि 15 मिनट का आईटीएल यहाँ पे है। कभी कभी 30 मिनट पे भी कूद जाओ, 30 मिनट पे भी आ जाओ, और 30 मिनट का भी सेटअप बनता है क्या देख लो। 30 मिनट का सेटअप बनता है क्या देख लो। जैसे आप देखो, 30 मिनट का मुझे आईटीएल यहाँ पे दिख रहा है न्यूयॉर्क के नीचे। आईटीएल कौन सा है? M30 का है, मतलब 30 मिनट का है। M30 का आईटीएल है, सॉरी। आईटीएल यहाँ पे बना है, 30 मिनट का बना है। लेकिन वो 30 मिनट का आईटीएल मार्केट ने ब्रेक कर दिया। 30 मिनट का आईटीएल मार्केट ने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि BIS बाय सेल साइड है। ये कितने बजे डिक्लेयर हुआ? ये कितने बजे डिक्लेयर हुआ? 4 बजे डिक्लेयर हुआ। 4 बजे डिक्लेयर हुआ, ये 4 की कैंडल है। तो इसका मतलब मीनिंग सही सही में है कि ऊपर से हमें सेल करना है। अब ये हुआ सेटअप वाली बात। क्लास वाले जो क्लास करते हैं वो ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे यहाँ पे। ये जो है, ये ऑर्डर फ्लो है। ये ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, और ऑर्डर फ्लो मार्क करके 3 कैंडल स्विंग के बाद 15 मिनट के यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। ये क्लास वाले करेंगे। लेकिन अब आईटीएल यहाँ पे बनने की कगार पे है। 30 मिनट का, 50 मिनट का तो लगभग बन ही चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? एक होता है डायरेक्ट ट्रेड, दूसरा होता है सेटअप के बाद ट्रेड। तो इसको हम मार्क करेंगे। ये लगभग एक बाय जोन बन गया है। ओके, डन। ये बाय जोन बन गया, मार्केट का ट्रेंडिंग सेल है। लेकिन यहाँ पे एक बाय का सेटअप बन चुका है आईटीएल का। तो इसके बारे में सोचेंगे, बन गया तो बन गया। फिर आ गए हम 15 मिनट का आईटीएल आई मार्क किया है, 5 मिनट पे आ गए फैक्टर नेचर के हिसाब से, और उसको प्ले कर दिया। प्ले करने के बाद आपको यहाँ पे न कुछ तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऊपर कूदेगा ही, जाएगा ही। ओके। एसएल कहाँ रहेगा? आईटीएल के नीचे रहेगा। यहाँ पे मार्केट चला गया ऊपर। क्यों ऊपर चला गया? क्यों ऊपर चला गया? क्योंकि सेटअप 50 मिनट का था। सेटअप 50 मिनट का था। ये जो ट्रेड सेटअप का जो बात है, ये जो ट्रेड सेटअप की बात है, ये भयानक तरीके से, भयानक। मैं ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन एक ही बात बता दूंगा, एक ही बात बता दूंगा। अगर 5 मिनट पे आप आईटीएल आईटीएफ मार्क करते हो, M5 पे अगर आईटीएल आईटीएच मार्क करते हो, आईटीएच आईटीएल मार्क करते हो, और उस हिसाब से 3CS पे एंट्री करते हो, 3 कैंडल CS पे एंट्री करते हो, CS पे एंट्री करते हो। दूसरी बात, आप M15 पे आईटीएच और आईटीएल मार्क कर रहे हो, और उस हिसाब से 3CS, कौन सा? 3CS मार्क कर रहे हो 5 मिनट का, तो भी आप यहाँ पे ट्रेड में सक्सेस हो। M5, M5, M5 दोनों तरीके से हो रहा है, तो दोनों तरीके से आप सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है। दूसरा, आपने एशिया ट्रेड ब्रेकआउट जो है, एशिया बी आउट जो ट्रेड है, वो ट्रेड ले लिया, तो भी आपका सक्सेस रेशियो ज्यादा है। आपने सुबह का एशिया का ट्रेड का पहला ही मैटर आपके लिए रेडी है। न्यूयॉर्क का ट्रेड लेने के लिए लंदन और एशिया का मैटर रेडी है, तो आप न्यूयॉर्क का भी ट्रेड पकड़ सकते हो। इस लेक्चर को तुम बहुत बार देखो। इस लेक्चर को बहुत सारे लोग हल्के में लेने वाले, बहुत हल्के में लेने वाले हैं। लेकिन अभी देखो, ये सेटअप ऐसा है, ये सेटअप काम करने के लिए बाप सेटअप है। और मैंने पूरा मार्केट ऑब्जर्व करके रखा है। अभी 12 मार्च का ही न्यूयॉर्क आपको देखना है, तो 12 मार्च के न्यूयॉर्क पे चलते हैं। ये देखो न्यूयॉर्क है यहाँ पे। समझो बड़ा सेटअप दिख रहा है तो 15 मिनट लगा दो। उससे बड़ा सेटअप दिख रहा है तो 30 मिनट लगा दो। और जोन की लिक्विडिटी आप समझ ही गए होंगे कि जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क जोन पेंडिंग है, तो पेंडिंग लिक्विडिटी होती है। ये एशिया जोन पेंडिंग है, तो यहाँ पे पेंडिंग लिक्विडिटी होती है। और एशिया ब्रेकआउट का ट्रेड भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखो एशिया ब्रेकआउट हो चुका है 50 मिनट के अंदर। अगला $5 का ट्रेड आपको कंफर्म मिल गया होगा। यहाँ से ट्रेड लिया आपने, यहाँ तक मार्केट चला गया, $11 का ट्रेड मिल गया एशिया ब्रेकआउट का।
ऊपर अभी सेल का सेटअप आ चुका है, सेल का सेटअप जैसे आपको मिल जाएगा तो सेल साइड भी ट्रेड मिल जाएगा। अब न्यूयॉर्क बनने से पहले मार्केट पूरा ये रेडी करके रखेगा। देखो, अरे यार, अरे पॉज पॉज पॉज, और रुक 1 मिनट। न्यूयॉर्क शुरू होने से पहले मार्केट ये पूरा सेटअप आपके लिए रेडी करके रखेगा। कौन सा रेडी करके रखेगा? आपको एक क्लियर कट आईटीएच जोन बना के रखेगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई बना के रखेगा। इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने के बाद 15 मिनट का 5 मिनट में आना है, और न्यूयॉर्क में आपको जैसे एंटर मिल जाए, तो न्यूयॉर्क स्टार्ट होते ही आपको एंट्री मिल चुकी है, लेकिन आप रुक के भी एंट्री करेंगे तो भी आपको ट्रेड मिल ही जाएगा, तो ही आपको ट्रेड मिल ही जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्योंकि ये ट्रेड का एक सेटअप है, और ये बाप सेटअप है। अब नीचे से बाय जा रहा है, क्यों बाय जा रहा है? 15 मिनट पे आ जाओ। 15 मिनट पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक आईटीएल दिख रहा होगा आपको, मैंने बताया था यहाँ पे एक आईटीएल है, इंटरमीडिएट टर्म लो है, एसटीएल, ये दोनों बाजू पे है। एक आईटीएल मार्केट का यहाँ पे बना है एशिया में। तो ये आईटीएल उठाने के लिए मार्केट नीचे आ जाएगा। जैसे ही ये आईटीएल उठाएगा, उठाएगा, 15 मिनट का आईटीएल मार्क किया है, 5 मिनट के थ्री कैंडल स्विंग पे मुझे ट्रेड करना है। बन गया थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पे। बनने के बाद तुम बाय साइड रिस्क ले सकते हो, थ्री कैंडल स्विंग के नीचे एसएल या फिर आईटीएल के नीचे एसएल। एसएल हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम, होने दो। एसएल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेटअप पे काम करना। और एक बात मैंने बता दिया आपको कि अगर आपने एक ट्रेड ले लिया, एक ट्रेड ले लिया, तो दूसरा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे $30 का ट्रेड आपको सेल का मिल चुका है, लगभग 5119 से लगभग 5150 तक, मतलब लगभग $30 का ट्रेड आपको मिल गया यहाँ पे। हो गया काम आपका। एक ही ट्रेड पकड़ना है। मैंने आपको 3 ट्रेड बता दिए हैं, वैसे 3 ट्रेड बता दिए हैं। एक ट्रेड मैंने आपको बता दिया है एशिया का, ब्रेकआउट ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेड। दूसरा, एशिया जो पकड़ना है, एशिया जो पकड़ना है सुबह का, उसके लिए आपको पीछे वाले लिक्विडिटी आईटीएल आईटीएच का, आईटीएल का ट्रेड। और तीसरा, न्यूयॉर्क का ट्रेड, न्यूयॉर्क का ट्रेड, जो आपको आईटीएल और आईटीएच के आधार पे पकड़ना है। ट्रेडिंग हर दिन होती है, एक ही दिन। अगर समझो आपको एशिया का ट्रेड नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं, न्यूयॉर्क को पकड़ लेना। एक ट्रेड सेटअप आपको मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। यही आज का कहना था। इस लेक्चर को बहुत बार रिपीट करके देख लो, बहुत बार रिपीट करके देख लो, कोई टेंशन नहीं आएगा। कोई आपको आपका ट्रेड होना ही है, बस होना ही है, होना ही है। बस आपको क्या करना है, शांति से इसको देखना है। ओके, मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप